गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, क्या हाल है, कैसे हैं, कैसा गुजरा आपका वीकेंड। मैं अपने वीकेंड की कहानी आपको सुनाने वाली हूँ, लेकिन मेरे जो वीकेंड की कहानी है वो मेरे टॉपिक से रिलेटेड है। और मुझे वैसे तो हम जो टॉपिक्स आपके सामने लेकर आते हैं वो पहले डिसाइड कर लेते हैं, लेकिन अभी सुबह सुबह जब दोबारा से मैं एक दफ़ा रिवाइंड करती हूँ अपने दिमाग को तो याद आया कि अरे आज तो जो टॉपिक है वो तो मेरे साथ अभी रिसेंटली हुआ है। कितनी मेहनत से हम तिनका जोड़ के पैसे जमा करते हैं कि कोई चीज़ बनाएंगे। इसी तरह हमें सिखाया गया होता है, जमा पूंजी करना हमें बचपन से ही सिखाया होता है कि इतने खर्च करो, जो कुछ कमाया है उसमें से इतने संभाल के रखो। हर पेरेंट जो है वो अपने बच्चों को इसी तरह एजुकेट करते हैं और इसी तरह उनकी तरबियत करते हैं कि वो अपने पैसों को बचा बचा के इस्तेमाल करें ताकि कोई मुश्किल वक्त आए तो वो जो महफूज किए हुए पैसे हैं वो काम आ सकें। इसीलिए हम हर चीज़ में बहुत मेहनत मशक्क़त से काम करके और वो अपने हक हलाल की रोज़ी को जमा करके रखते हैं। मगर बहुत तकलीफ़ होती है, बहुत दिल में दर्द होता है जब आपको कोई लूट ले, कोई मोबाइल स्नैचर आपका मोबाइल स्नैच करके ले जाए। कमीटियाँ डाल डाल के महंगा मोबाइल ख़रीदा होता है और वो एक झटके में गन दिखाकर मोबाइल स्नैचर आपसे खींच के ले जाता है। फिर आपकी सोने की चेन या आपने पता नहीं कितनी मुद्दतों के बाद सोने की बालियाँ बनाई हो, अंगूठी बनाई हो, और आप दिन दहाड़े सड़क पे लुट जाती है या डाकू आकर आपके घर में डकैती कर लेता है और जो अम्मा के जहेज़ के सारे जेवर थे या मियाँ ने बड़ी बरी पे चढ़ाए थे जिनसे आप इमोशनली अटैच होते हैं, वो सब आपसे दूर चला जाता है। मिनटों में, सेकंड्स में एटीएम से पैसे निकाले होते हैं, जो जमा पूंजी आपको पता होता है कि इतने पैसे मेरे पास रखे हैं और अब मैंने ये लेना है और ये बस अब इतने जमा होने वाले हैं, लेकिन वहाँ एटीएम पे सर पे बंदूक रखकर आपके कोई खड़ा हो जाए और आपसे पैसे ले लें। इसी तरह और बहुत सारे धोखे, बहुत सारी स्कैम्स चीज़ें ज़िंदगी में होती हैं जिनके लिए आपको ज़हनी तौर पर तैयार रहना चाहिए, क्योंकि किसी के साथ कुछ भी हो सकता है। जान है तो जहान है, बस जान बच गई ना काफ़ी है। मेरे साथ फ्राइडे को क्या हुआ भाई, मैं घर में जो हेल्पर्स रखती हूँ वो बिल्कुल मेरी बच्चियों की तरह होती हैं। बड़ा ख्याल रखती हूँ उनको, घर से लेती भी हूँ, घर से छोड़ती भी हूँ, यानी कि मैं बस में नहीं जाने देती हूँ उनको। एक लड़की मेरे पास इतनी 2 साल से रखी हुई थी। खैर मैं ऑफिस चली गई, यासिर अपने काम पे, घर पूरा खाली। वो उन्होंने क्या किया, उनकी छुट्टी थी उस दिन, उन्होंने पूरा सामान लूट लाट के जो भी ले जाना था, पूरे सूटकेस इतने अच्छे खासे, जो मेरी गाड़ी की डिग्गी पूरी भर गई। वो पूरा भरने के बाद मेरे ड्राइवर को कहा, सुने ये नेता पाजी ने मुझे गिफ्ट दिए हैं, तो जो घर के बाकी मुलाजमीन है उनको ना पता चले कि उन्होंने मुझे गिफ्ट दिए हैं, तो यहाँ छुपा के रख दे, घर जाऊँगी ना तो मैं लेके जाऊँगी। वो समझी, मेरा ड्राइवर अभी नया आया है, वो समझी कि वो शायद इतना समझदार और अक्लमंद नहीं होगा, वो उसकी बातों में आ जाएगा। ड्राइवर साहब ने तस्वीर खींच के मुझे दिखा दी, बाजी क्या आपने एक गिफ्ट दिया है? मैंने तो नहीं दिया। मेरी नई नई चीज़ें जो शॉपिंग्स थी, जो जमा करके रखी हुई थी, मतलब छोटी छोटी चीज़ें, इतने कोई बड़े बक्सों में कोई इतना सामान होगा, वो सारा लुट के मेरे घर से मेरी ही गाड़ी की डिग्गी में जा रहा था। और वो थैंक्स टू आवर ड्राइवर के उसकी वजह से हमें पता चल गया। और वो 2 साल पुरानी बच्ची जो मेरे घर काम करती थी, जिसके दुख सुख में हम काम आते थे, बड़ा दुख हुआ मुझे। गुस्से से ज़्यादा दुख हुआ कि आप जिस थाली में खाते हैं उसी थाली में छेद कर रहे हैं। सो इस तरह के लुटने पुटने वाली कहानियाँ बहुत हैं भाई ज़िंदगी में। मेरी अम्मा के साथ हुआ, हमारे ख़ानदान में हुआ, और फिर सब एक दूसरे को सुनाते भी हैं। हम कहते हैं कि लख की चोरी हो, कख की चोरी हो, एक ही होती है। सो वही आज हमारी सेलिब्रिटीज़ हमसे वो थोड़े बहुत किस्से कहानियाँ शेयर करने जा रही हैं। आपको पता है जब दोस्तें मिलती हैं ना आपस में, तो बहुत सारी इधर उधर की बातें करती है, ये भी बातें बताती हैं कि पता हमारे साथ ये हुआ था और ये इस तरह हुआ और उस तरह हुआ। लेकिन देखें, उस वक्त जब कोई पकड़ा जाता है ना, तो वो जो चोर है उसको समझ नहीं आता कि ज़मीन फट जाए और मैं उसमें, वो जो शर्मिंदगी है, आई डोंट नो, मुझे तो बहुत महसूस हुआ। अल्लाह ना करे अगर मुझसे कुछ ऐसा हो। पता नहीं जिन लोगों को आदत होती है, जिन लोगों को मज़ा आता है, एडवेंचर लगता है इकट्ठे। मेरी एक दोस्त थी, हम उसके साथ जब भी लंच या डिनर पे जाते थे रेस्टोरेंट, तो उसकी आदत थी वो कांटे छुरी साफ़ करके पर्स में रखने लगती थी और हम डर जाते थे। हम कहते थे हम तुम्हारे साथ अब नहीं आएंगे भाई। नमकदानी, काली मिर्चें, ये वो सब छोटी छोटी चीज़ें। सो कुछ लोगों को आदत होती है। मगर आज आप भी मुझे लिख के भेजिए कितनी दफ़ा लुटे हैं आप, कहाँ कहाँ लुटे हैं। क्या दुकानदार ने लूट लिया, ज़्यादा पैसों की चीज़ बेच दी?
वो सब चीज़ें आज हम आपसे शेयर करेंगे और आप हमसे। छोटे से ब्रेक के बाद रहिए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। अब वो किस्से जो हम एक दूसरे से शेयर करेंगे वो ज़रा आपको जो है ना अक्ल देंगे और आप थोड़ा अपने आप को लुटने से बचा सकेंगे। आज अपने लुटने के, अपने चोरियों के किस्से सुनाने के लिए मेरे पास जो सेलिब्रिटीज़ मौजूद हैं वो भी सोच रहे होंगे हमें निदा किस चीज़ के लिए बुला रही है। खैर ये गपशप का बहाना होता है और थोड़ी बहुत इस गपशप में अगर आपको फ़ायदे पहुंच सकें कि आप थोड़े से ख़बरदार रह सकें। मैंने तो आपको अपना किस्सा सुना दिया, तो बस बी अवेयर। बहुत पुराने लोग होते हैं ना, तो जब वो पुराने भी हो जाते हैं तो भी वो फ़ायदा उठाते हैं। तो आइए वेलकम करते हैं आज के सेलिब्रिटी गेस्ट साइमा कुरैशी। अस्सलाम वालेकुम, बिलेटेड हैप्पी बर्थडे। इतनी प्यारी सी साइमा की बर्थडे सबने सोशल मीडिया पे देखी, वो मुझसे मिस हो गई। हाँ। लेकिन जो है वो इंशाल्लाह अगले साल इंशाल्लाह पक्का पक्का पक्का। नेक्स्ट गेस्ट की तरफ चलते हैं जी। मेरे साथ मौजूद है आज बड़े दिनों बाद रब्बाब। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ये तो लाहौरन हो गई है, ये कराची से हमने लाहौर भेज दी है। क्या हाल है? बिल्कुल ठीक है। बहुत खूबसूरत सेट। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है रब्बाब? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा तुम दोनों पहली दफा आए हो हमारे सेट इस वाले सेट पे। हाँ, ये नहीं, हम पहले भी एक शो में आ चुके हैं। नहीं हम तो बहुत दफा शो पे आ चुके हैं। इस सेट पे हम लोग फर्स्ट सेट पे पहली दफा आ रहे हैं। ब्यूटीफुल। हाँ, नहीं ये थोड़ी क्या जी तुम दोनों इकट्ठे नहीं हम इकट्ठे तो नए सेट पर नए सेट पर बहुत बिल्कुल खूबसूरत बिल्कुल। सेट है। आप लोगों की तस्वीरें लेंगे हम जब आप फ्री हो बिल्कुल जाएंगे। नहीं, बहुत खूबसूरत। सो अब मैंने तो भाई इंट्रोडक्शन में ही सुना दिया कि मैं तो बड़ी लुटी हूँ जिंदगी में और मैंने इससे बड़ा कुछ सीखा है। अच्छा, लुटना सिर्फ यही नहीं होता कि आपकी चीज़ें चोरी हो गई हैं, आपने महंगी चीज़ें खरीद ली हैं, हाँ या फिर आपको और भी चूने लगते हैं बड़े जिंदगी में। हाँ हाँ बिल्कुल, तो ऐसा ही है। ये चूने लगाने की कहानी सुनने के लिए आज तुम लोगों को बुलाया है। मुझे तो खैर चूना लगना भी चाहिए, क्योंकि वो मेरे जो जानने वाले हैं मुझे कहते हैं तुमने तो कभी ये चीज़ कभी इस्तेमाल ही नहीं की, ये सील्ड पैक है तुम्हारा। सीरियसली? मतलब मुझे तो ऐसे ऐसे चूने हैं कि मैं क्या बताऊं। अच्छा, और लोग ये सोचते होंगे कि हम लोग तो भाई बाहर की दुनिया देखिए तो हम लोग इस चीज़ में बहुत तेज होंगे कि हमें कोई लूट नहीं सकता, बेवकूफ़ बन जाते। लेकिन बहुत लोग बेवकूफ़ बनाते हैं और हम बन भी जाते हैं। हाँ, और तुम्हारे साथ भी ऐसे ही हुआ? हाँ, ऐसे ही हमने तो भाई डेढ़ शार जो होते हैं ना। तो आइए अपने लुटने की कहानी आप लोगों से हम शेयर करते हैं भाई। चीजें लुटने की, हाँ पता चले हेडिंग कुछ हेडिंग कुछ और ही नीचे आ रही है। यूट्यूब पे हेडिंग कुछ और ही आ रही ये लोग लुट चुके हैं। है। अल्लाह माफ करे। चलो भाई, पहला किसका है भाई? कहाँ है? कार, गाड़ी, क्या हुआ भाई? कुछ नहीं, वो गाड़ी का मुझे बहुत शौक है, गाड़ियों का बहुत शौक है। तो मैं अपनी क्या करती थी, गाड़ी मुझे, जैसे मैंने कुछ अरसा चलाई उसके बाद फिर मैं कहती थी शोरूम पे जाके, लाइक डिफरेंट जो शोरूम्स होते हैं जहाँ सेकेंड हैंड गाड़ियाँ मिलती हैं, तो वो मैं अपनी गाड़ी दे के दूसरी गाड़ी उठा लेती थी। लेकिन वो जो सेकेंड हैंड गाड़ी मैं उठाती थी तो वो मुझे इतनी प्राइसेस बताते थे और मैं कहती थी अरे ये तो कोई है ही नहीं, बड़ी सस्ती में दे रहे हैं, और वो होती भी सेकेंड हैंड गाड़ी थी। हाँ, तो मतलब ये मैंने 3 बार ऐसा किया और उन्होंने अपना घर तो बना ही लिया होगा। अच्छा, लेकिन जब मुझे बाद में, क्योंकि वही वाली बात है ना, आप कुछ भी करें हमेशा मशवरे से चलें। हाँ, करना ये तो तो आपने है। खुद ही होता है, हाँ, लेकिन ये तो आप मशवरे से ज़रूर चलें। तो वो मशवरा मैंने कभी किया ही नहीं। पता है क्या, देखो अक्सर खवातीन गाड़ियों की इतनी सेंस नहीं है सेंस। तो आपकी फैमिली में, आपके दोस्तों में जो आपको पता हो कि जो गाड़ियों का शौकीन है ना, वो घुसा हुआ होता है उसकी रिसर्च में। ये तो Exactly. गलती हुई ना। अब वो मैं अकेली गई, तो उन्होंने कहा ये तो औरत है। हाँ। फिर माशाल्लाह वो एक टैग लगा हुआ है कि अरे ये तो शोबिस की, इनको हाँ। तो ऊपर से आसमानों से पैसे गिर रहे होते हैं ना। हाँ। तो मुझे तो गाड़ियाँ पसंद है, मैं कहती थी ये दे दें, कहा बिल्कुल ले जाएं। तो तुम वो तो ऐसे अपनी खरीद गाड़ी रही थी दे जैसे के, खिलौना ले रही हो। हाँ, अपनी गाड़ी दे के ऊपर से पैसे भी दे के, अच्छा। और वो सेकेंड हैंड गाड़ी उठा लेती थी। क्या बात है। तो जब बाद में मैंने किसी से कहा, उन्होंने कहा यार उसने तो मतलब अपना शोरूम नया ले लिया होगा, गाड़ी ले ली होगी। तो मैं तो इस चीज़ में बहुत, मुझे ठगा है उन लोगों ने, गाड़ियों के मामले। ओए होए। तो मैं अच्छा, बस, मुझे तो इस चीज़ की सेंस नहीं है, तो या तो मैं अपने हस्बैंड को बीच में डालती हूँ जब मेरा भी गाड़ी husband ही हो, deal करता है सारी क्योंकि चीज़ें। अच्छा मेरे हस्बैंड को भी नहीं है,
फिर उनके कोई दोस्त होते हैं ना जो हाँ। तो फिर मैं कहती हूँ आप उनसे पूछे भाई। आदमियों के ही ज्यादा आदमियों दोस्त को, होते हैं ना इस बिल्कुल, तरह के वो बताएंगे। बिल्कुल। तो क्योंकि भाई बहुत कभी कभार आप ऐसी गाड़ी ले लेते हो जिसकी रीसेल हाँ, वैल्यू बिल्कुल। उसमें भी होता है ना ऐसा मसला, भी, रीसेल ऐसा वैल्यू भी। नहीं आप ऐसा ही लिया है। और आप फंस गए। बिल्कुल नहीं, ऐसे ही। आदमियों की जो उनका जो आदमियों का डिपार्टमेंट है वो आदमियों के ही आदमी हाथ को, छोड़ हाँ, देना चाहिए, भाई आप ही लोग डील करें। भाई जैसे अगर हस्बैंड को किसी के लिए गिफ्ट चाहिए, जोड़ा चाहिए, बॉस की वाइफ के लिए या कुछ भी ऐसा, तो तो वो हमारी help बीवियों ही को लेते बोलते हैं, हैं ना exactly, कि भाई ये तुम देख कर ले आना, ये मैं पैसे दे दूंगा तुम्हें, सही मुझे तो बात। इतना समझ नहीं है। तो वैसे ही कुछ नहीं, चीजें लेकिन, आदमियों की होती मेरा हैं। तो खैर मामला डिफरेंट है, ना वालिद हैं ना भाई है। हाँ। और मैं जब अकेली थी तो जाहिर है मैं अपने ही अपने तरह से वो हाँ, डेढ़ सही होशियार बात है, बकौल हाँ। रबाब के नहीं, लेकिन कि कोई- नहीं मैं खुद जाके सब मुझे आता है। वो ऐसा आता है कि बस रह ही एक गया मैं। प्रॉपर्टी हाँ, प्रॉपर्टी भी property। बहुत कम खवातीन को थोड़ा सा समझ होती है इतनी कि प्रॉपर्टी जो है वो अकेले अगर आप लेने जा रही हैं मगर मैं निदा यहाँ सॉरी टू कट यू, वो ना प्रॉपर्टी में भी ये वो लक की बात है। हाँ। कि अगर आपने सही चीज़ की, वो मैं बताऊंगी आगे शो पे, कि अगर आपने सही चीज़ की भी वो भी आप लॉस में चले जाते हैं अगर हाँ, आपकी किस्मत अगर सही नहीं चल रही या मार्केट की जो वैल्यू हाँ। जो नहीं चल रही है तो ये आपके भी खैर, पैसे डूब जाते ये हैं। तो लक का गेम, ये तो लक का गेम है। हाँ भाई, नेक्स्ट कार्ड क्या है? अच्छा, प्लॉट की कहानी आ गई रबा। अच्छा, प्लॉट की लो, कहानी आ प्लॉट गई। की कहानी। वही कि मेरे हस्बैंड ने प्लॉट लिया। हाँ। और हमने सोचा था कि अभी जो घर बनाया तो हम इन्वेस्टमेंट करेंगे, उस हाँ। लिहाज से लिया। तो प्लॉट ले लिया जी। उसके बाद है ना प्लॉट के प्राइस अप हुए। तो जब अप हुए तो वही किसी ने बोला नहीं नहीं अभी नहीं बेचो, बेचना अभी तो और इसके प्राइस अप होंगे, जबकि वो बेस्ट प्राइस हुए थे तो बेच देना चाहिए था। अब वो प्राइस ऐसे हो गए जो जितने में लिया था उतने का भी नहीं है। हाँ यार, यही तो यही टाइमिंग मैंने का तुम्हें गेम बोला होता ना, है, टाइमिंग का और गेम। इस बात को इतना टाइम हो गया बट वो अप ही नहीं हो रहा है। ओ, वो जो लिए थे उससे भी नीचे में है। लालच में यार चलो आजकल अच्छे तो पैसे वैसे भी और गिर ही मिल गए और हैं। जाएंगे। अच्छे पैसे में हमने वो उसको अवेल ही नहीं किया, जबकि हमें फिर बाद में लोगों ने बोला कि वो तो बेस्ट मिल रहे थे, ले लेना चाहिए था। तो लोग गलत मशवरा भी देते हैं आपको। हाँ हाँ, मतलब ये नहीं है कि आप है ना सही मशवरा ही दे रहे हैं। सही बात। तो ये भी एक लक का गेम होता अब है ये कि बस आपके ट्रस्ट करने के ऊपर है हाँ, कि कि आप आप किस क्या पे ट्रस्ट करते trust हैं और करते क्या हैं और करते क्या हैं। लेकिन इसमें लक का बहुत अमल था हाँ, बहुत ज़्यादा, बिल्कुल बहुत तुमने ज़्यादा। सही कहा ये बात। नहीं चलो, ये वाली तो चीज अच्छा। क्या अब तुम्हारे क्या आ गई? डॉलर्स। डॉलर्स में लुट गई, ज्यादा खरीद ली, ज्यादा हाय ना पूछो, डॉलर्स का नाम तो ना ही लो। लास्ट ईयर जब मैंने अमेरिका जाना था और मेरा वीज़ा एक्सपायर हो रहा था तो मुझे जाना ही जाना था। वो 5 साल से वीज़ा मैंने अपने लगा के रखा हुआ था सीने से और मैं गई नहीं, लेकिन जब वो लास्ट मंथ था और मैंने कहा अब तो जाना ही जाना है। हाँ। तो बस वो इतना 11th आवर पे मुझे सारा कुछ करना पड़ा। फिर वो जब मैंने डॉलर्स देखे तो वो डॉलर्स को मैं सिर्फ देखती ही रह गई और मैंने कहा निदा, मुझे ऐसा लगा कि शायद मैंने एक दिमाग में सोचा भले वीज़ा एक्सपायर होता है हो जाए, भले मेरी टिकट जाती है जाए, इतना आसमानों को छू रहा था डॉलर। और मेरे पास कोई चॉइस नहीं थी, मुझे जाना भी था, टिकट भी ले ली थी। फिर मैंने लेना पड़ गया मुझे डॉलर, लेकिन जो डॉलर लेके और वो पूरे दुख हुआ रास्ते फिर, जो मुझे हाँ। दुख था कि यार ये अमेरिका का जो ट्रिप है वो तो डॉलर के रेट से ही तबाह हो गया था। मैंने कहा नहीं नहीं, और वो मैं ऐसे प्लेन में बैठी हुई थी जैसे हम लाहौर जा रहे हैं। कोई खुशी नहीं थी मुझे जाने की। लेकिन वही लक वाली बात आई कि मैं अमेरिका पहुंची हूँ। आई थिंक 10 दिन नहीं गुजरे होंगे, वो डॉलर ऐसा गिरा कि मैंने कहा यार 10 दिन और रुक जाती, लेकिन वो मुझे लोगों ने इतना डराया और ऊपर जाएगा और ऊपर ये जो और होता है ऊपर। ना, मैंने कहा और ऊपर जाएगा, आप यही दे दें मुझे। वो मैंने वही ले लिया, लेकिन वो वही तुम्हारी वाली बात है, लोगों ने मिसगाइड किया और वो मैंने वो ले लिए, लेकिन वो उससे ऊपर जाना ही नहीं था, बल्कि वो नीचे गया। ये डॉलर, ये प्रॉपर्टी, प्लॉट्स वगैरह, ये आपकी किस्मत है ये। हाँ, सही कह रही हो। और जैसे आप कहते हैं ना कि हम लेने जा रहे हैं तो इतना महंगा और हम बेचने जा रहे हैं तो कौड़ियों के दाम, वो वाली बात होती है ना। ये तो Exactly. सारा गेम आपकी किस्मत का है। हाँ, बिल्कुल सही ये बात तो है, कि ये आपके नसीब में है तो है, नहीं है तो बस यही है। यही है, बिल्कुल बिल्कुल। सो चलते हैं नेक्स्ट धोखे की तरफ। जोड़ा, ड्रेस। ऑनलाइन हाय, ऑनलाइन हाय। शॉपिंग जो है ना, मुझे तो रास नहीं आती।
हाँ मतलब इतने धोखे हैं ना ऑनलाइन शॉपिंग पे, मुझे तो हमेशा ही धोखा मिला अरे है। वाह। जितने भी अभी आएंगे ना मेरे, तो ये ऑनलाइन के धोखे ही आएंगे कि वो दिखाते क्या है और आता क्या है यार। हाँ। तो वो ड्रेस मैंने एक ऑर्डर करा, वो क्या लग रहा था, और मैंने बोला और क्या उन्होंने लिखा था उसके ऊपर, हाँ। सारी चीज़ें, जो वो आया ना वो चीज़ें वो कहते हैं बिल्ली के ख्वाब में चीज़ें तो वो एग्जैक्टली मेरे साथ ही हुआ। मैंने ये क्या है, हाँ। मैंने बोला ये, मगर मैं भी जवान की बच्ची उसको एक फंक्शन में पहन के गई। ओह बहुत अच्छा मैंने किया। इस तरह और एक के बाद Carry उसको किया फेंक ऐसा। दी। मैंने कैरी ऐसा किया उसको कि वो मैंने पहना। हाँ। आई विश मैं उसकी तस्वीर मैं तुम लोगों को देती, वो दिखाती। और मैंने उसको बड़ा ड्रेस को पहन के, पर्ल्स वगैरह पहन के, मैंने बोला मैं यही पहन के जाऊंगी। अच्छा, ऑनलाइन मेरी किस्मत अच्छी है। अच्छा हाँ। अच्छी चीजें मिल जाती हाँ, कोविड से लेकर आज तक मैंने जितनी ऑनलाइन चीजें मंगाई हैं सब अच्छी यार हैं। बाज लोगों की, लोग शॉपिंग, सब्जी, फ्रूट, सारा कुछ ऑनलाइन मंगवाते हैं हाँ। इजीली बैठे हुए। हाँ। और मेरा एक्सपीरियंस ऑनलाइन का है ही नहीं ठीक। बहुत लोगों का नहीं है, बहुत लोगों का नहीं है। बर्बादी है Mostly। सिर्फ। अच्छा अब मैं अपना धोखा बताती हूँ। खैर मेरे साथ तो ज़िंदगी में बहुत ही धोखे हुए हैं, पर यहाँ इस चीज़ में मैं बहुत ज़्यादा, कभी कभार मैं लकी भी हूँ कि मुझे जो हेल्प मिलती है वो बहुत अच्छी और बहुत सालों तक टिकती है। मगर माशाल्लाह सालों तक मैं उनकी असलियत पहचान नहीं पाती। मैं जब बलात छोटा था, ज़ाहिर है वो शो के दौरान ही पैदा हुआ, तो जब वो पैदा होने वाला था उससे पहले ही मैंने सोचा हुआ था कि मैं अपने साथ कोई फिलिपिनो रखूँगी, क्योंकि इतने छोटे बच्चे को ज़ाहिर है मेरी ना अम्मी देख सकती हैं, अपना मेरी सास, जो दूसरे बच्चे थे उसमें अम्मी अब्बू ये सब उस वक्त थोड़े यंग थे ना, तो वो देख लेते थे। अब मैंने कहा ये इतना छोटा बच्चा ना, मैं ऐसे नहीं वो कर सकती कि मैं अब यहाँ आई हुई हूँ, घर में क्या है वो, तो मुझे कोई ना जिम्मेदार। और मैंने सुना था फिलिपिनोज बड़ा अच्छा बच्चों को संभालती हैं, बड़ा अच्छे से रखती हैं। तो जैसे ही बलाज पैदा हुआ, मैं सोने के सेट भी बनवा सकती थी, पर मैंने फिलिपिनोज को तनख्वाह देना बेहतर बिल्कुल, समझी। बिल्कुल। उनकी तनख्वाह ज़्यादा सही होती है। है। मैंने कहा मेरे बच्चे के से एहतियात से हाँ, बढ़कर बढ़ के कुछ नहीं है कि साफ़ सुथरी होती है वो। तो मैंने फिलिपिनो रखना शुरू कर दी। तो एक फिलिपिनो थी, वो 2-2 साल का उनका कॉन्ट्रैक्ट होता है। एक फिलिपिनो थी, 1 महीना रह गया था उसका कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होने में। इतनी अच्छी, बलाद से इतना प्यार करती, घर में घुली मिली, मुझे मुझसे कोई शिकायत नहीं। अच्छा, क्योंकि मेरे घर में और दूसरी भी हेल्पर्स हैं, सो क्या होता है जब वो जा रही होती है तो वो जो हमारी बड़ी वाली हैं उनको चीज़ें अपनी चेक करा के चली जाती हैं कि भाई घर से कोई चीज़ 19-20 हो तो बुरा लगता है ना कि किसी से आप पूछ रहे हैं कहाँ गई, किधर है वो। फिलिपिनो पे इतना ट्रस्ट, उसको हम पूछते भी नहीं थे कि क्या जा रही है। उसके थैले जा रहे हैं घर में, मैं समझी अपने कपड़े धो के ले जा रही है, थैलों में जाती आती थी तो थैले होते थे उसके पास। मैंने कभी पूछा ही नहीं। खैर एक दफ़ा क्या हुआ, मुझे उस पर शक कब हुआ, मुझे उस पर शक ऐसे हुआ कि 2 किस्से हैं, एक दफ़ा अभी सुनाऊंगी। अच्छा, और फिर ठीक है। शक ऐसे हुआ कि मैं कहीं बाहर जा रही थी तो मेरी अम्मी ने कहा कि मेरे पास यूरो है, तुम्हें चाहिए तो ले लो। मैंने कहा अच्छा सही है मम्मा, मैं आऊँगी, आपको चेक लिख के दे दूँगी, आप मुझे यूरो दे दीजिएगा। मेरे ख्याल से कुछ 600 यूरो मेरी अम्मी ने मुझे दिए। तो बलात छोटा सा था उस वक्त, सिला फरीद भी गाड़ी में बैठे थे, रात का वक्त था। मैं अम्मी के पास से यूरोज़ लेकर पर्स में ऐसे ही डाल दिए थे ना कि घर जाके सही से रख दूँगी। तो बच्चा मेड की गोद में था, उसने कहा, बलाज रो रहा था तो मैंने उसको अपनी गोद में ले लिया और अपना पर्स उसको दे पैसे दिया। थे उसको दे दिया। तो इतने में मेरा फ़ोन बजा। जब मेरा फ़ोन बजा तो मैंने कहा अच्छा देना, पर्स खोल के देना। बलाज मेरी गोद में था, तो पर्स की रोशनी में उसको यूरोज़ नज़र आ गए। उसने फ़ोन भी निकाला और यूरोज़ भी निकाल के अपने पास रखी। जब मैं घर पहुंची तो यूरो गायब। मैंने कहा मैं अम्मी के घर से अपने घर तक आई हूँ तो यूरो कहाँ गए? अब तो किसी और पे शक ही नहीं जा सकता था। उसको तो नहीं पता था कब से पड़े। एग्जैक्टली। मैंने बोला मुझे मेरे यूरो वापस करो। पहली दफ़ा ज़िंदगी में मैंने 2 साल में उससे बोला कि मुझे मेरे यूरो वापस करो, मुझे पता है तुम्हारे पास है, मुझे चाहिए। जब इतने वसूख से मैंने बोला तो मेरी जो बराबर वाली साइड टेबल की ड्रॉज थी उसमें से यूरो निकाल आए। वो उसने लाके वापस चुपचाप रख दिए। मैंने उसको मौका दिया। उस वक्त मैं समझ गई कि ये चोर है। हाँ, जाहिर सी बात है। मैं इस पे अंधा ट्रस्ट नहीं करती, ये चोर है। खैर वो बात आई गई होगी। अब जो नेक्स्ट वाला किस्सा है जो पूरा, वो मैं तो उसको रखा या निकाल दिया? आगे बताऊंगी ना। अच्छा। वो उस दिन मैंने उसको माफ कर दिया। नहीं करना चाहिए। नहीं करना उस दिन मैंने उसको कुछ नहीं कहा। हाँ। लेकिन ये नहीं, ये एक तुम्हारी बाल, थोड़ी गलती थी। एक बाल आ गया दिमाग में। बिल्कुल। हाँ, मगर ऐसे फौरन निकाल देना चाहिए कि ये चलो क्योंकि यार उसका कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं था और मेरा बच्चे के पास और कोई था नहीं उस वक्त,
तो मैंने कहा नहीं अब इस पे नज़र रखूँ। अब नेक्स्ट किस्से पे चलते हैं, फिर मैं अब इसी के बारे में नेक्स्ट किस्सा सुनाऊँ। अच्छा तो वो एक तो धोखा ये हुआ और वो पकड़ा गया। अच्छा। हाँ भाई शूज़। शूज़ हाँ भाई आपके भाई शूज़ की कहानी। हाँ भाई, अब हर दफ़ा तो बंदा बाहर नहीं जा सकता कि बाहर जाके शॉपिंग करे। हाँ। मैंने यहीं से बहुत ही कोई महंगे जूते ले लिए, मजबूरी थी। अब जूतों का मुझे है भी बहुत शौक, कपड़ों से ज़्यादा जूतों का हाँ, शौक है, ऐसे तो ही मैंने जूते ले लिए। अब वो जूते जो हैं ले तो लिए, आई थिंक मैंने एक दफ़ा या 2 दफ़ा पहने होंगे मुश्किल से, हाँ और वो फट गए सामने से ना, और वो ऐसे फटे कि मतलब उसको मैंने एल्फी लगा के जोड़ने की भी कोशिश की। मैंने अब मुझे क्योंकि मैं मेरे सोच रही हूँ और मुझे हंसी आ हाँ रही है। क्योंकि मेरे दिल में था, मैंने कहा इतने पैसे मैंने इस पे लगाए, इसको मैं जाने तो नहीं दे सकती। तो मैंने खुद ही एल्फी से ना जोड़ने की कोशिश की और वो जुड़ भी गया। हाँ। जुड़ गया, लेकिन फिर मैंने जब पाँव डाला वो फिर खुल गया। ओ माय गॉड। अब मैं जिस दुकान से मैंने उनके लिए थे, मैं उनके पास वापस गई। मैंने कहा ये आप इसको या तो ठीक करके दें या हाँ। फिर इसको आप चेंज करके दें। हाँ। तो नहीं, ये तो हमारे पास, मैंने कहा इतने महंगे मैंने पैसे आपको दे के जूते लिए हैं, कुछ तो करें। आप कह रहे नहीं हम तो कुछ भी नहीं कर सकते। अब वो जूता मेरे लिए निदा ऐसा है, ना निगलने का ना उगलने का ना मैं वो पहन सकती हूँ ना उसको मैं फेंक सकती हूँ, वो पड़ा हुआ है। आए हाय। वो जब मैं अपना क्लोसेट खोलती हूँ देखती हूँ और मैं कहती हूँ तुम्हें मैं एक धोखा दिया, मशवरा देती हूँ। धोखा दिया। तुम्हें एक मशवरा देती हूँ, तुम वो जूते मेरे शो पे पहन के आओ, कानों कान किसी को खबर नहीं होगी, बैठी भी हो, उसका तलवा थोड़ी निकल नहीं, सामने से फट गया ना, कह रही है। अरे, यही तो कह रही है कि सामने से फट हाँ, गया वो है। सामने से फटा है। वरना तो सोल तो आप चेंज भी कर सोल लेते हैं का अब तो तो। कोई अब तो मसला ही सोल नहीं। का सोल तो अब चेंज भी हो इतनी जाते मैं हैं अगर आप ऐसे तो कहीं फटे हुए जूते पहन के शादियों में भी गई हूँ, अपनी शूट्स पे भी गई हूँ। मैं तो नहीं छोड़ती इतने महंगे जूते, मैं तो पहनती हूँ, यूटिलाइज करती हूँ। बट वो मतलब दुख पहनने मुझे के इस काबिल बात, नहीं। या तो आप पहन के फाड़ दें, वो एक अलग वो होता है। हाँ। आपने पहना भी नहीं और वो फट गया है, उसका जो दुख है ना मुझे, वो अब तक है। वो नजर आ रहा है तुम्हारी आंखों में। बहुत दुख है। अब याद आ गया, आज मैं फिर जाके उसको देखूंगी। बहुत अब दुख तुम्हारा है। कैसे सुनो। क्या है मेरा अच्छा ब्रेक आ गया। अच्छा, ब्रेक आ ब्रेक के गया। बाद हम आपको बखिया अपना धोखे सुनाएंगे। माशाल्लाह हमें जो जो धोखे मिले, मैं धोखे मिलकर भी हम नहीं सुधरे। हाँ, और लेकिन आगे भी मिलते रहेंगे। मिलते ही रहेंगे, हम मिलते तैयार रहेंगे। हैं। लेकिन कम से कम इन सब बातों को सुनकर आप थोड़ा संभल जाइएगा। अटेंटिव, अटेंशन। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। जो चिड़िया चहचहाई है, खुली 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 खुली। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। सो आज जो धोखे जो लुटे हैं हम लोग, वो किस्से हम आपसे शेयर कर रहे हैं। और अभी नादिया ने हमें ज्वाइन इन किया। अस्सलाम वालेकुम नादिया, क्या हाल? बिल्कुल ठीक। कैसी क्या हो, हाल? ठीक हो? गुड गुड। सो आओ तुम भी ज्वाइन इन करो। Congratulations on your new set. ओह थैंक यू। अच्छा, ये भी पहले तुम भी सेट पे ये हाँ, वाले पे अभी आज तीनों गेस्ट पहली दफा आए हैं। नए सेट पर पहली दफा। अच्छा, ओके। तो हम किससे शेयर करें एक दूसरे से लुटने के। चलो तुमसे शुरू करते हैं। तुम शुरू करो। अच्छा हमको। नादिया का भी किस्सा है ऑनलाइन शॉपिंग। वो तो बहुत बहुत दफा, मतलब कि मेरी बहन है अब मुझे जोड़ीदार। आदत हो गई है कि किस तरीके से उसको जज करना है, हाँ। कि कैसे और क्या, मतलब आदत हो गई है उसको। किस तरीके से मैं असेस करूं कि नहीं यार ये वर्थ इट है, नहीं है, साइज़ क्या, कैसे मैं उसको करूं। और फिर ऑनलाइन पे अमूमन एक्चुअली मेरी एक आदत ये भी है कि मैं पहली दफ़ा जब चीज़ मंगाती हूँ तो बहुत ज़्यादा महंगी नहीं मंगाती। तो उसमें ये होता है कि अगर आपके थोड़े बहुत पैसे, चलो 2000, 2500, 3000 तक अगर आपके होने हैं ज़ाया, तो वो हो जाए। लेकिन ये नहीं है कि आपने ऑनलाइन से 10,000, 15,000, इससे भी ज़्यादा कोई महंगी कोई चीज़ मंगाई हो, वो आपको ज़्यादा दुख होता है। हाँ। सो ऑनलाइन शॉपिंग में तो बहुत दफ़ा मतलब कि कपड़े ऐसे आए कि वो बिल्कुल ही स्टिचिंग भी ख़राब और फिट भी ख़राब। और अगर जूते कभी मंगाए या कोई चप्पल मंगाई तो वो Size इतनी ही। घटिया क्वालिटी, घटिया quality और एक दफ़ा sizes भी। पहनने में जो है वो हाँ, टूट जाती है। exactly, ऐसे लिटरली ही है। एक दफ़ा पहनने में, और ऐसे। साइज़ का बहुत हाँ। प्रॉब्लम होता है। तो ऑनलाइन शॉपिंग में तो काफ़ी, जिसे कहते हैं ना, धोखे हुए हैं। मेरी जोड़ीदार है ये। हाँ। मेरे साथ भी ऐसे ही है। बट ये कि या अब जिसे कहते हैं ना कि लाइक आदत सी हो गई है। और फिर मैं एक्चुअली, क्योंकि ये एक आर्ट है, मैं कहती हूँ
कि आपको ना कम्युनिकेशन रखना बहुत ज़रूरी है। कम्युनिकेशन बहुत से लोग मेरे अपने दोस्त हैं वो कहते हैं कि नहीं यार नहीं हो पाता, ऑनलाइन पे ये ऑनलाइन पे वो। लेकिन मैं कहती हूँ कि भाई आप अगर सेलर के साथ चैट करते हैं, उनसे डायरेक्ट बोलते हैं कि यार हमें तस्वीर भेजो, लेकिन इसमें एक प्रोसेस है, ये प्रोसेस है। और बहुत दफ़ा जो है ना वो नहीं, लोग नहीं करते हैं और ना कर पाते हैं, वो कहते हैं यार छोड़ो, लाइक एक हैसल है। सो दे डोंट वांट टू गो थ्रू दैट हैसल। सो लेकिन मैं कहती हूँ कि नहीं, अगर मुझे एक चीज़ चाहिए तो मुझे उसके पीछे अगर पढ़ना है तो मुझे वो थोड़ा सा हैसल करना होगा। तो इस तरीके से तो खैर मुझे अब लाइक आई सेड कि वो आदत हो गई है। तो ऑनलाइन में तो खैर काफ़ी मुझे धोखे हुए हैं। और क्या था मुझे बस एग्जैक्टली और अभी अगली आएगा। अगले उसमें आएगा। अच्छा, मुझे ऑनलाइन का कभी भी आदत नहीं थी, तो मुझे ऐसा लगता था, क्योंकि मेरी आदत हमेशा थी कि मैं जाके देखूं, चेक करूं, तो फिर मैं लूं। तो मैं ये सोचती थी लोग ऑनलाइन कैसे कैसे मंगा शॉपिंग कर हैं। लेते हैं। मुझे भी ऐसा ही होता है कि मुझे भी ऐसा लगता है जब तक मैं देखूं नहीं, मैं पहनूं नहीं, मैं कंफर्टेबल ना हूं, तो मुझे ऑनलाइन शॉपिंग नहीं करनी है। लेकिन ये इतनी गंदी आदत बहुत। है, जैसे ऑनलाइन की आदत addiction लग है, जाए addiction तो है। फिर वो नहीं खत्म हाँ, होती। ये एडिक्शन मेरे तो पैसे एक दफ़ा खा लिए थे ना ऑनलाइन वालों ने। अच्छा, मैं भी इतनी जज्बाती हो गई कि पेमेंट ही फुल कर दी ना उनके कहने पे, और वो गायब, वो लोग गायब हो गए भाई। मतलब पर फिर उन्होंने उसमें ब्लॉक कर दिया उसमें मुझे। at times मैं कहती हूँ कि जो आपके वेरीफाइड सेलर्स हैं, जैसे कि जो एप्स हैं जो कि थोड़े से नोन एप्स हैं, उनके थ्रू अगर आप करते हैं तो फिर उनकी भी हेल्पलाइन आपको हेल्प करती है। डायरेक्ट कोई अननोन वेबसाइट से तो मैं कभी भी ना मंगाऊँ, हाँ, ये भी ये डेफिनेटली नॉट। ओके भाई, नेक्स्ट किसका है? लिपस्टिक। लिपस्टिक मैंने टार्ट की लिपस्टिक है ना ऑर्डर करी। मेरा कलर ख़त्म हो रहा था, तो मैंने कहीं साइट पे देखा कि 60% ऑफ पे लिपस्टिक मिल रही है। और कोई लोकल वेबसाइट होगी? पता नहीं यार, Online। मैंने बस मंगवा ली जज्बाती में। अब वो मैंने मंगवा ली, तो अब वो जब मैंने मंगवाई तो पहले तो उसका ढक्कन टूटा हुआ आया। उसका ढक्कन टूटा, वो ढक्कन है ना चिप 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 कर रहा। और use थी मैंने क्या? उसको नहीं यूज़ तो नहीं थी, बट वो बस जैसे नहीं कोई स्टिकर टाइप पे जब आप चिप चिप नहीं हो रही होती, ढक्कन लगा हुआ होता। ढक्कन खोला तो उसका स्वच्छ किया, तो मैंने बोला ये तो वो कलर ही नहीं है जो मैंने कलर मंगवाया है, और लिखा हुआ वही कलर है। मैंने तो वीडियो बनाई, मैंने आप लोगों की तो ऐसी की तैसी। ओरिजिनल नहीं होगी ना? नहीं ना, ऑफ कोर्स नहीं थी। मैंने बोला, और ये मैंने उनको अपना रख के और उनकी रख के मैंने बताया। तो उन्होंने बोला नहीं नहीं, आपको हम रिटर्न कर रहे हैं, हम आपको पैसे रिटर्न कर रहे हैं, आप ये कर दें और वो कर दें। फिर भी झूठ बोल रहे हैं कि नहीं ऐसा तो हो ही नहीं सकता, कि नहीं ये तो ओरिजिनल है। तो मैं आपको ओरिजिनल और आपकी दोनों को रख के दिखा रही हूँ। तो उसके बाद मैंने बोला प्रभा मैडम बस कर दो, अब तो मैं चीज़ें ऑनलाइन नहीं खरीदनी। हाँ, मैं भी मैं एक आध होता है ना कोई जोड़ा वगैरह मंगा के, मैंने कहा इस ब्रांड से एक जोड़ा मंगा के देखती हूँ, लेकिन अगर वो अच्छा नहीं हुआ तो फिर नहीं। तो बहुत दफ़ा ऐसा हुआ है कि मैंने एक जोड़ा मंगाया और देखा कि ये तो बहुत ही अजीब ही गंदा कपड़ा, और ये बहुत ही गंदा है, गंदी स्टिचिंग। तो फिर मैंने कहा मॉडल्स को पहना के इतना प्यारा प्यारा शूट करके और उल्लू बना लेते हैं, और जब वो चीज़ आती है ऐसे ही है, बहुत सस्ती और घटिया चीज़ होती है। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। मुझे तो कभी ऑनलाइन में तो एक दफ़ा ट्राई कर लेती हूँ अगर मुझे कोई ज़्यादा अच्छा लग रहा हो, लेकिन उसके बाद फिर नहीं। लेकिन दूसरी दफ़ा ट्राई करने में भी आप डरते ही हैं कि यार एक दफ़ा में तो अच्छा एक्सपीरियंस हो गया, पता नहीं अगर दोबारा। नहीं, लेकिन बहुत दफ़ा ऐसा हुआ है कि एक दफ़ा में ही पता चल गया, पूरा चिट्ठा काला चिट्टा कहते हैं वो, चट्टा चट्टा पट्टा खुल गया एक दफ़ा में। हाँ भाई, नेक्स्ट किसका है धोखा? स्टैंडिंग मिरर। ये भी ऑनलाइन? ये मैंने ऑनलाइन मंगाया था, और ये आया था लाहौर से। अच्छा। और बहुत खूबसूरत स्टैंडिंग मिरर था। मुझे बहुत दिनों से मुझे था कि कोई अच्छी चीज़ मिले, मिल नहीं रही थी। तो खैर वो नज़र में आ गई और मैंने फ़ौरन मंगा ली। और वो था भी बड़ा ना, लाइक काफ़ी ऊंचा था, लंबा। तो मैंने उनसे पैसे वैसे, उन्होंने कहा भी मैं कैश ऑन डिलीवरी होगी। तो मैंने आए तो इतना अच्छा उन्होंने पैक करके और ला के दिया, तो मैं इतनी एक्साइटेड थी उसके लिए। खैर मैंने पेमेंट वगैरह कर दिया। अब ज़ाहिर है उन्होंने इस तरह पैक किया हुआ था कि उसको डेढ़ घंटा लगा है मुझे खोलने में। इतनी पैकिंग के ऊपर पैकिंग पे। खैर वो जब मैंने खोला तो वो इतना खूबसूरत, जब मैंने नीचे देखा तो उसका वो एक नीचे से साइड जो है ना वो टूटा हुआ था।
अब वो टूट गया, मैंने कहा यार ये तो पूरा शीशा बेकार, क्योंकि बेकार। टूटी हुई चीज़ें आप घर में नहीं रखते हैं। एग्जैक्टली स्पेशली अब मैं सर पकड़ के बैठ गई, मैंने तो उनकी जान खा ली। मैंने कहा आप लोगों ने इतनी अच्छी पैकिंग की है तो ये क्या भेजा है? नीचे का वो जो एक साइड का था वो टूटा हुआ है और उसके पीसेज हुए हुए थे। हाय हाय। चलो एक पूरा निकला हुआ तो मैं उसको एज इट इज़ लगा दूंगा, उसके पीसेज हुए हुए थे। मुझे तो समझ में नहीं आया क्या करूं, लेकिन वही वाली बात है कि एक अपने पैसे खर्च किए हैं तो मैंने कहा इसको किसी तरह तो मैं फिक्स करूंगी। बस फिर वो जो टूटे हुए जो शीशे थे वो मैं बैठ गई, वो मैंने चिपकाया। हाँ। और वो मैंने इतना अच्छा चिपकाया कि अगर तुम मेरे घर आओ देखो तो वो एक डिज़ाइन लगता है, पता ही नहीं चला। वो लगता ही नहीं है कि कुछ टूटा है, वो लगता है शायद इतना प्यारा शीशा और नीचे कोई इसके कोई इसके डिजाइन Signature टाइप कोई style, चीज़ है। जब मैं आऊंगी signature दिखाना style। मुझे तो। दिखाऊंगी मैं तुझे ना, वो उसके ना ऐसे वो जो कोई पीसेस मैंने ऐसे, क्योंकि वो जब लगाने की तो मैं एज इट इज कोशिश की, हाँ। मगर वो टूटा इतने गंदे तरीके से, छोटे छोटे पीसेस हो गए। मैंने इधर लगाया, इधर, लेकिन वो चीज़ इतनी अच्छी निकल कर आई, मैंने कहा वाह, तो वो शीशा था कितने का? काफी महंगा था। लाइक 25,000, हाँ, 30,000, 25-28 साल का था। नहीं मुझे बात सुन, तुम्हें शीशा क्यों फ्रेम के साथ था? सब मतलब नहीं मतलब क्या सिर्फ decoration शीशा था था ना? या सिर्फ नहीं शीशा था फ्रेम या स्टैंडिंग फ्रेम था। और प्योर शीशा था, वरना तो शीशा ही हाँ। चेंज करवा लेती ना। नहीं अच्छा, नहीं वो मैंने इस पूरी सेल्स कोशिश शीशे ही की डिजाइन होगा। कि वो कुर्सी भी शीशा होती निकलवा है। के मैं यहाँ शीशा लगवा लूँ, लेकिन ऐसा कुछ नहीं अच्छा था। ऐसा कुछ वो नहीं हो था। नहीं ओके सकता। ओके उसका समझ स्टैंडिंग गई। और वो पर वो जो लाहौर से या लाहौर फिर ये से। जो बाहर से इधर उधर से जो चीजें आती हैं ना, हाँ। जो कराची में नहीं है, हाँ। आई मीन हाँ। जो आपके अपने शहर में ना हो, अगर आप कराची में है, लाहौर में, हाँ, इस्लामाबाद, फैसलाबाद, गुजरावाला, कहीं पे भी हाँ। हो आप, इट डजंट मैटर, अपने शहर से मंगाओ वो बेहतर है। हाँ। कुरियर में तो चीजें लेकिन आने नादिया में जिस टूटती तरह हैं। उन्होंने पैकिंग की थी, हाँ। सवाल ही नहीं उठता था निदा कि वो टूटे। बस वो हो गया बट होगा आई एम बीच में श्योर कि कहीं। जिन्होंने रखा होगा ना, वो जो फेंकते हैं करते हैं, हाँ, वो यही गलत तो तरीके होता से। है, ऐसे ही अच्छा होता मैं है। तुम लोगों को पूरी करूं वो कहानी। तुम हाँ। लोग, तुम्हारे आने से पहले मैंने एक कहानी सुनाई थी अपनी फिलिपिनो की। तो फिर उसके बाद क्या हुआ, एक दफ़ा मैंने माफ़ कर दिया। मैंने कहा कि चलो बच्चा मेरा अटैच है उसके साथ, चलो माफ़ कर देती हूँ, पकड़ तो हाँ। लिया, पैसे कहीं गए तो नहीं। सो फिर अगली दफ़ा क्या हुआ, एक दफ़ा वो छुट्टी पे जा रही थी और उस वक्त हमने फिर उस ट्रस्ट ख़त्म हो गया था, तो उसकी चीज़ें तलाश करना शुरू की थी कि वो थैलों में क्या लेके जाती है। तो उसने क्या किया, जाने से पहले ही मेरे ड्राइवर की सीट के नीचे यासिर की एक बहुत बड़ी ब्रांड की जैकेट छुपा दी। तो ड्राइवर ने बोला, फ़ोन करके हमें बोला कि भाई ये मैं गेट तक पहुंचा हूँ और मेरी सीट के नीचे कुछ है। अच्छा तो मैंने कहा वापस आओ। जब वो वापस आया तो देखा तो सीट के नीचे वो जैकेट छुपी हुई थी। तो मैंने कहा ये क्या है। फिर उसके बाद मैं उसकी अलमारी पे गई और अलमारी में देखा, अलमारी में भी उसने अपने ना चीज़ों के पीछे छोटे छोटे गोले बना के मेरे बच्चों के कपड़े, ये वो सारी चीज़ें रखी हुई थी। फिर मैंने कहा यार ये तो बड़ा अजीब चीज़ हो रही है। मैंने अपनी लोकल वाली बच्ची को पकड़ा, मैंने कहा चलो चलो तुम्हारे घर चलते हैं, क्योंकि मुझे था कि घर में और भी चीज़ें होंगी। डेफिनेटली। मैं उसके घर पहुंच गई, लॉक खोला, मेरा ड्राइवर नीचे। मैंने कहा ये एक लोकल को पकड़ लिया कि ये मुझे कहीं चाकू वाकू ना मार दे उधर। मैं उसके घर गई तो मैंने उसके घर मेरे कपड़े, मेरी वाओ। शर्ट्स लटकी हुई हैंगर में इस्त्री हो के मज़े से। फिर मैं अटैची, क्योंकि उसका घर एक कमरे का था, इतना चीज़ें नहीं। फिर मैं उसकी अटैची खोलती गई और अपने घर की चीज़ें जो उसने 2 साल वहाँ रह के जमा की हुई थी, Oh my God. क्योंकि वो लोग जाते ना अपने मुल्क जाते हैं तो वो लेके जाते हैं, तो उसने वो जमा की हुई थी ये चीज़ें। मैं निकालती गई अपनी चीज़। मैंने कहा ये भी मेरी चीज़ है, हाय ये भी मेरी ज्वेलरी, हाय ये भी मेरा मेकअप, ये भी होते ये मेरे ग्लव्स, ये मेरे कपड़े, पता नहीं क्या क्या था। 3 यकीन मानोगे 3 इतने बड़े बड़े थैले वो मैंने बाजियाब करवाए उसके घर से। कुछ बोली नहीं? क्या बोल क्या रही? रिएक्शन? बोलती? नहीं कोई रिएक्शन या कोई चीज या माफी या कह रही है कुछ? ये आपने मुझे गिफ्ट दिया था। मैंने मैंने टैग लगी हुई थी, मैं तुम्हें गिफ्ट दिया, ये आपने मुझे गिफ्ट दिया था। मैंने कहा वाह मैं तो बड़ी दयालु हूँ, मैं शॉपिंग करके बाहर से लेकर आती हूँ और तुम्हें तुम्हें दे दूं मैं, है ना? तो वो बिल्कुल ऐसी खड़ी हुई थी, बिल्कुल ऐसे कि ये तो आपने मुझे गिफ्ट दिया था। फिर मैंने उसको पुलिस के हवाले नहीं किया, मैंने उसकी एजेंसी को फ़ोन किया, एक पूरा लेटर लिख के दिया। मैंने कहा मैंने उसके बाद फिलिपिनोज रखना छोड़ दी। मैंने कहा कि इतना ट्रस्ट करते हैं और इतना हर चीज़ का उनका ख्याल रखते हैं, लेकिन आपके घर की छोटी छोटी चीज़ें इस तरह जमा करके उसने ना स्टोर में, फिर जब वो मैंने स्टोर के जो है अटैचियाँ खोली तो उसके अंदर
उसने खाली अटैचियों के अंदर चीज़ें छुपा छुपा के रखी थी। सफाई वफाई करती थी ना, तो वो कि जब मुझे मौका मिलेगा मैं निकाल लूँगी, जब मुझे मौका मिलेगा मैं निकाल। तो आप कितना कितना देखेंगे, आप कितना नज़र रख पाएंगे, जबकि आप वर्किंग लेडी हैं खुद। नहीं, अगर तुम्हारे ना कॉरिडोर या कोई वहाँ पे ना कैमरा लगना बड़ा ज़रूरी है हाँ। कि आपको कैमरे में आप देखिए कि कौन लेके क्या चीज़ जा रहा है और कौन क्या कर रहा है, तो उससे भी काफ़ी आपको हेल्प मिलती है, बहुत हेल्प मिलती अच्छा, है। ये बहुत चोरियों ज़रूरी का है। ये है कि चोरी अल्लाह का शुक्र मेरे नौकरों के साथ इसलिए नहीं हुई क्योंकि मैं जब मेरे नौकर मैं जब घर में लाती हूँ तो मैं उनको एक कहानी सुनाती हूँ बड़े प्यार से। मैंने कहा बैठ जाओ, बताती हूँ कि सारा। मैंने कहा देखो बेटा, ना धोखा, ना चोरी, ना झूठ, ये 3 चीज़ नहीं करना। जी नहीं। मैंने कहा नहीं, ये इसी तरह बेटा पहले जो गया था ना नौकर, उसने भी ऐसे ही कहा था। नहीं। मैंने कहा क्या हुआ बेटा बताना, जो मेरा एक और लड़का है, क्या हुआ उसके साथ ज़रा बताना। जी बाजी वो तो मारा गया। तो वो एकदम ना ये, मैंने कहा हमारे यहाँ ऐसे ही होता है, हमारे यहाँ जैसी झूठ वगैरह धोखे वगैरह पता लगते हैं तो हमारे लोग घूम रहे हैं। मैंने कहा वो पता भी नहीं चलता कहाँ गया, या मर जाता है या उसको गायब कर देते। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज तक कभी चोरी नहीं हुई। आप लोग भी अप्लाई करें। इतनी ऑन स्क्रीन कसम से मैंने ऐसे ही किया है और मुझे मतलब मैं झूठ नहीं बोलूँगी, मेरे घर से एक चम्मच चोरी नहीं हुई। मेरे घर से माफिया है ये ना, माफिया मैं हम तुमसे राब्ता करेंगे। नहीं, वो दूसरा वाला जो किसी को लड़का है डरना होगा ना। वो दूसरा वाला जो लड़का है उसको भी यही ट्रेनिंग दी थी। क्या हुआ था बेटा? जी बाजी आपने बताया था वो लड़का तो मारा गया था। मैंने कहा ऐसे ही हुआ। मैंने कहा हमारे लोग या तो मार देते हैं या गायब कर देते हैं। तो मैंने कहा बेटा जब तक हो इज्जत से रहो, प्यारी है जिंदगी मेरे घर में, तो मैंने कहा इज्जत से रहो। राब्ता करेंगे तुमसे, कभी किसी को उठवाना होगा तो मैंने कहा जाना है छोड़ के चले जाओ। माँ कुछ चाहिए मुझसे बोलो मैं दे दूंगी, चोरी नहीं करना। क्या फायदा बेटा तुम अभी से मौत के मुंह में चले अच्छा, जाओ। ये इन चीज़ों की ना आदत होती है। चोरी हाँ, तो तौबा, मेरे घर में इतना, अगर हम चोरी की बात करें ना तो चोरी तो मेरे घर में बहुत ही बुरी किस्म की हुई थी एक, वो भी मेरी ही चीज़ों की। और वो भी इतनी चालाकी से, इट वाज जस्ट अनबिलीवेबल कि हम लोग अमेरिका गए में हमने पूरा घर को लॉक किया हुआ है, सब कोड शोड दरवाजे हर चीज कोड थी। ओके, जो खास तौर पे आपके एग्जिट्स होते हैं, शीशों तक में हमारा वो जो वो लगा होता है, डिटेक्टर लगा होता है, वो तक लगा हुआ था। सिर्फ जो एक कमरा या एक दरवाज़ा जो कि जहाँ पे नहीं लगा हुआ था was my own कमरे की बालकनी का दरवाज़ा। तो वहाँ क्यों नहीं लगवाया? पता नहीं, क्योंकि हम लोग रात को भेड़ के ही सोते थे, तो वो यही था कि यार अगर खुदा ना करे कोई आएगा कमरे में डायरेक्ट हमारी बालकनी के दरवाजे से, तो हमारे ही उसमें इमरजेंसी कोड भी है, इमरजेंसी जो बटन होता है, तो हमने कभी वो सोचा ही नहीं या कि यार कमरे में जो है डायरेक्ट बालकनी के दरवाजे में लगाएं। तो खैर एनीवे वो सब कर आके हमने कोड शोड सब, जो बाकी किचन का दरवाज़ा, मेन डोर, छत का दरवाज़ा, ये वाली खिड़की तो वो खिड़की तो ये सारी की जी खिड़कियाँ, वो अब ये अंदर से दरवाज़ा तो हमने बंद किया हुआ था इसको। खैर एनीवे तो वो जो चोर है वो उन्होंने मेरी बालकनी ऊपर है, ठीक है ना, ऊपर वाली चीज़ में हम लोग को थोड़ा सा हो गए। हमने कहा यार ऊपर है तो ऊपर इतना चढ़ के कौन जाएगा, राइट। वो यही हुआ, चढ़ के वो आए बालकनी में, और मेरी जो बालकनी का दरवाज़ा है और उनको ये पता था कि वहाँ सबसे नहीं पहले था। एक इतना छोटा सा जाली को काटा, उसके बाद उन्होंने चिटखनी अंदर से ऐसे खोली, फिर उन्हें दरवाज़ा खोला। वो जब दरवाज़ा खुल गया, क्योंकि चिटखनी वगैरह जो भी थी, उसके बाद उन्होंने धक्का दे के जो हमारा अंदर का जो दरवाज़ा होता है, वो अंदर का दरवाज़ा धक्का दे के वो तोड़ के उसका जो भी लॉक वॉक था वो उन्होंने तोड़ दिया। अब जाहिर है पूरा मेरा बेडरूम हर तरफ, बाहर हर तरफ कैमरे लगे हुए हैं, लेकिन मेरे बेडरूम में तो कैमरा नहीं है ना। और उन्होंने एंटर भी किया फ्रॉम द बालकनी डोर। इसका मतलब कोई अंदर का बंदा है, अंदर का ही था ना, अंदर का ही था। और फिर जाके मेरी, मतलब मैं क्या बताऊं कि अगेन ये चीज़ मैं मानती हूँ कि मेरे घर में मेरी जो रियल ज्वेलरी थी वो मेरे घर में ही पड़ी हुई थी, मैंने लॉकर्स वॉकर्स में एज सच कभी रखी नहीं थी। लेकिन उस
क्या मैं बोलूं, उसने मेरी प्लास्टिक की जो चीजें होती है ना वो तक नहीं छोड़ी। तुम्हें याद होगा ना कि मैं वो चूड़ियां पहनती थी, वो प्लास्टिक की जो बीड्स वाली होती थी, इलास्टिक वाली, या जो बच्चियां पहनती हैं उस जमाने में, तब मेरी शादी से पहले की ये सारी जो है ना जमा की हुई प्लास्टिक की, वो तक नहीं छोड़ी। इतना सुकून से उसने इतना मेरा सुकून सुकून से से, लेकिन वो वहीं से आया और वहीं से एग्जिट भी किया। तो मैं तो एग्जिट वाले पे भी मुझे नहीं, वो हैरत तो हो पता, रही है वो तो उसको डेफिनेटली पता था घर का, तुम्हारा एक एक कि चीज पता हर था। चीज कहाँ तो है। और नहीं कि उसमें उसको ये पकड़ भी सके उसको। नहीं, क्योंकि फिर क्या हुआ कि मैं मेरा जो मियाँ है वो अमेरिका में था, वो जब वापस आया तो उसने जो मेरे दराज थे जिसके ऊपर भी लॉक्स वॉक्स लगे हुए थे एंड ऑल दैट, तो चाबियों से मैंने लॉक किया हुआ था सबको, वो भी मेरे तोड़े, दो हाँ। तोड़े हुए थे ना, मतलब जो दराज हैं। तो मेरे मियाँ ने आके मुझे कॉल किया, आई स्टिल रिमेंबर कि मैं एक बुक शॉप में थी और उस वक्त मेरी जो साशा है ना वो 1 साल की थी, ऑलमोस्ट 12 साल पुरानी बात है। तो अब वो मुझे कॉल किया व्हाट्सएप पे जो भी है, तो उसे कहता है कि यार वो तुम्हारा जो ये दराज था क्या वो खुला हुआ था? मैंने कहा आतिफ नो, खुला हुआ था क्या मतलब? तो मेरी तो ऐसी मतलब लिटरली मैं ऐसे चकरा गई ना, मैंने कहा ओ माय गॉड डोंट टेल मी कि चोरी हुई है घर में। फिर मैंने उसको कहा, मैंने कहा नहीं वो वाली अलमारी खोलो, तो उसने खोला, वो दराज सब खाली, और लिटरली आई कुड फील द ब्लड रनिंग आउट ऑफ माय सिस्टम। मुझे याद है मैं ऐसे खड़ी हुई, मुझे याद है मेरी ऐसे करके ना खून बिल्कुल पैरों तक चला गया, और मैं यूं करके ऐसे करके, और मेरी बेटी मेरी गोद में ही थी, और मैं लिटरली लाइक आतिफ ये वाला दराज, वो वाला, अच्छा उसकी भी घड़ियां गई, उसके भी रियल कफलिंग्स और ये वो जो सारी चीजें होती हैं जो आदमी पहनते हैं यार रोज रोज ऑफिस के लिए, उनकी तो घड़ियां ही महंगी इतनी होती हैं। माय एवरीथिंग वाज गॉन, या अल्लाह, एवरीथिंग, जो ये वाली जो सब चीजें थी ना वो सब गई। और उसके बाद नहीं तो शक किसी पे भी नहीं गया कि किसी पे नहीं, शक तो 3 गया। हमारे थे जो हमारे घर में जो बाहर की तरफ जो क्वार्टर्स में जो थे, उन तीनों को पकड़वाया। एक ड्राइवर था, एक हमारा घर का लड़का था, और एक जो है वो किचन का लड़का था। वो तीनों घर पे थे, तीनों को पकड़वाया, तीनों को बंद करवाया, तीनों को मारे पिटवाई। लेकिन मजाल है जो किसी ने बोला कि कौन था, तो क्या था। ये तुम लोग लॉक छप करके गए थे, वो लोग घर पे ही थे तुम लोग? हाँ, वो लोग बाहर घर में थे ना, बाहर के क्वार्टर एरिया में, बाहर नौकरों को जैसे चौकीदारों को हाँ, बाहर, क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता कि उनके मिले बगैर बगैर ये काम नहीं, नहीं। हुआ हो। हाँ, तो मगर आप बस एक गलती ये हो गई कि उस वाली जगह पे भी कैमरा पीछे बालकनी में और दरवाजे पे लगना चाहिए था। दरवाजे मैंने पे तो अपने कोड, बेडरूम हाँ, के भी उस पे दरवाजे कोड पे वो लगवाया है। सेंसर लगना हाँ, मैंने चाहिए था, लगवाया है, अपनी लेकिन छोटी सी खिड़की है मगर मैंने वहाँ पे भी लगवाया है। ये देखे ना, इसकी कहानी से जिन्होंने भी सिक्योरिटी चीजें लगवाई हुई और कोई दरवाजा छोड़ा हुआ है एंट्रेंस का, वो भी तो लगवाए। उनको समझ आएगा कि भाई वो भी लगवाए, क्योंकि जो घर में काम करने वाले हैं, उनको पता होता है छोटी यहाँ सी नहीं खिड़की है। में भी मैं कहती हूँ किसी छोटी सी चोर को खिड़की में पता भी नहीं लगना होता। चाहिए। लेकिन ऑफ कोर्स ये जो सारे सिस्टम्स हैं, मैं वैसी एक बात कर रही हूँ, ऐसा नहीं है कि ये सिस्टम सस्ते हैं, ये नहीं, systems बहुत महंगे हैं, हाँ। बहुत फिर महंगे। आपकी ये सारी सर्वेलेंस में आती है, जाहिर है, तो आपकी सीसीटीवी कैमरास, फिर Yes. आपको मतलब अलग से आपको Exactly. मॉनिटर चाहिए Yes. उसके लिए, वो आपको फुटेज देखने के लिए। अब तो फिर फोन ये पे भी, अब तो फोन पे सारे भी आप के access दे सारे दें। जो है ये सेंसर्स भी जो है वो आपके जो कंपनीज हैं वो अच्छी खासी Yeah, महंगी होती yeah. है, सो एवरीबडी माइट नॉट बी एबल टू अफोर्ड इट। लेकिन कैमरे तो अब मेरी- सस्ते मिलते हैं यार, अब तो हाँ, कैमरे लेकिन तो मेरी लगा लें। मेरी जो है ना, फिर हर कोई मुझे ये पूछता है तुम्हारी असली ज्वेलरी जो है वो लॉकर में क्यों नहीं थी? मैंने कहा यार मुझे आदत है लास्ट मिनट चीज उठा के पहन लो, तो आई एम नॉट ऑफ दैट टाइप। मेरी वो दिमाग काम ही नहीं करता ऐसा, मुझे ख्याल ही नहीं आता कि मुझे पहनना क्या है। मैं 2 दिन पहले से नहीं सोचती हूँ कि मुझे परसों क्या पहनना है, अच्छा शादी पे exactly. जाना है, फिर ओ जाओ लॉकर। मैंने कहा मेरा वो सिस्टम में है ही नहीं वो चीज़, आई एम नॉट बिल्ट दैट वे, आई एम अ वेरी लास्ट मिनट पर्सन। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा होता, अच्छा ये पहनो, ये ज्वेलरी निकालो, ये करो, वो करो, ठाक से बस तैयार। तो आई डोंट प्री प्लान सो मच, तो बस होती ही चीजें घर में ही थी। ये नहीं पता होता ना जाहिर किसी सी को। बात है। वही तो एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं और फिर अपने धोखों की कहानियां आप लोगों से, अपने दिल के फपोले फोड़ेंगे आपके सामने। गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। सो हम आज जो धोखे हमें मिले, जो चीटिंग्स हमारे साथ हुई, जाहिर है जब इन सब चीज़ों से आप गुजरते ना तो जाके आप थोड़े स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं।
तो शुरू में मेरे साथ कोई चीटिंग करता था तो मेरी हिम्मत नहीं होती थी उसको पकड़ने की कि कैसे पकड़ूं। तब होता ना, आप नहीं बोलते, कोई हेल्पर है उसने कर लिया और आपकी हिम्मत ही नहीं हो रही उसको बोलने की, आप इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं होते थे। लेकिन अब जो है ना, वो आप आहिस्ता आहिस्ता जब ठोकरें लगती हैं तब कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, वरना शर्म आती है। आप कैसे पूछे, आपकी कोई चीज़ गायब है। ढीठ हो गए अब हम भी। हाँ, और पता नहीं, अल्लाह हमें अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे और आगे भी शायद हमें होते ही रहेंगे, उससे आपकी लर्निंग भी होती है, बट अल्लाह बड़े नुकसान से बचाए। ये छोटे मोटे ही नुकसान हाँ, ऑनलाइन ये सिखाते तो हैं। आपको ज़रा वो हो जाता है, जो बाकी आपकी बड़े बड़े लेकिन अभी देखो नुकसान जो है इसके साथ नादिया बता रही थी, जो नादिया, वो इसको फिजिकली भी उस चीज ने तकलीफ दी ना, हाँ क्योंकि ना। इतनी मेहनत से जाहिर आप सी बात है। पैसे जमा करके आप अपनी इतनी मेहनत की अम्मा अब्बा की तरफ से मेरे साथ स्नैचिंग हुई थी, वो बड़ी खतरनाक वाली हुई थी, उसमें भी काफी ठीक ठाक नुकसान हुआ था। ट्रॉमेटाइज भी हो जाते हैं Yes, ना आप इस तरह की चीज़ों से। एग्जैक्टली। चीज छोटी हो या बड़ी हो, आपको हाँ, तकलीफ तकलीफ बहुत है, मेहनत से बनाते हैं। कोई छोटी सी भी चीज़ आप एक, वही तुम्हारी वाली बात कि जो जूता भी लेता है इंसान, तो वो अपनी एक वो होती है उसकी कि यार मुझे ये लेना है, और वो अगर ऐसा हो जाए तो फिर तकलीफ तो होती है ना। बिल्कुल बिल्कुल। इसी किस्म का अगर खैर नुकसान की, अगर हम, धोखा तो खैर नहीं था, वो नुकसान था कि हमारी मेरी मदर इन लॉ के लिए ना, मेरे हस्बैंड ने एक, मतलब कि जो गाड़ियाँ होती हैं कि पुरानी हो गई तो चलो एक नई अभी गाड़ी ली, वो गाड़ी भी नहीं थी और ड्राइवर भी नहीं आता। और जो ड्राइवर था वो इतना हमें अंदाज़ा नहीं था कि शायद वो बहुत ही अनाड़ी किस्म का ड्राइवर था। वो गाड़ी ब्रांड न्यू, ओके, वो पता नहीं कहाँ उसको हमने भेजा कि अच्छा ठीक है तुम जाओ। वो तुम्हें भी शायद पता होगा कि जो वो कयूमाबाद का जो वो एक्सप्रेस वे है ना, जो बैक साइड से जो निकलता है, उस तरफ से, वहाँ उसके एंड पे एक है स्पीड ब्रेकर, बहुत ही खतरनाक वाला। वो उसने पता नहीं क्या, वो स्पीड पे गाड़ी चला रहा था, क्या था उसको अंदाजा नहीं होगा कि वहाँ पे स्पीड ब्रेकर है, जिसको अंदाजा है वो रुक जाता है, स्लो हो जाता है। वो उसने गाड़ी में खाले ऐसी भगाई है, और स्पीड ब्रेकर के ऊपर उसने ऐसे, वो उड़ता हुआ गया होगा, क्योंकि जब तक हमें गाड़ी मिली वो गाड़ी ऐसे कल्टी खाई हुई थी, और वो ड्राइवर भी गायब था। अच्छा। लेकिन गाड़ी हमारी वहाँ हमें मिली, क्योंकि वो फिर हमने जब उसको पता किया, क्योंकि वो ड्राइवर पूरे दिन तक वापस नहीं आया, फिर हमने पुलिस को कॉल किया, वो सारी चीज़ें की, वो पता लगा कि जी गाड़ी वहाँ एक्सीडेंट हुई पड़ी हुई है, लेकिन ड्राइवर गायब है। तो ड्राइवर तो हमें उसके बाद मिला ही नहीं। तो लेकिन गाड़ी भी तो कोई उसका टोटल हो आईडी गई थी। कार्ड, कोई उसका नंबर, कोई कुछ नहीं था, पता नहीं, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है वो सारी डिटेल्स, लेकिन ये कि ये मुझे गाड़ी का याद है कि गाड़ी जो है वो हमारी टोटल हो चुकी थी, पूरी कल्टी पड़ी हुई थी, सिर्फ ब्रांड न्यू गाड़ी। तो वो जो है वो एक बहुत नुकसान जिसे कहते हैं, लेकिन उस चीज में ये था कि लकीली इट वाज इंश्योर्ड, क्योंकि ये भी जो है जरूरी है, इंश्योर्ड कराना भी बहुत जरूरी है। पहले गाड़ी निकालने से पहले इंश्योर्ड उस चीज में वो हमें उसका नुकसान जो है वो कवर हो गया। तो जाहिर है पूरी गाड़ी ही चेंज करनी पड़ी ना, क्योंकि वो कल्टी खाई हुई गाड़ी तो हम नहीं उसको कर सकते थे, इतना बुरा हाल हुआ था उसका। और पता नहीं वो ड्राइवर कैसे जिंदा बच गया, वरना हमें नहीं पता कि वो ड्राइवर कहाँ गया। वो गाड़ी से निकल के भाग गया होगा, भाग गया उसको होगा कि भाई नई गाड़ी है, पता नहीं मेरे साथ क्या होगा, वो वाली चीज़। हाँ भाई, क्या है कार्ड नेक्स्ट? हाँ, वही मैं भी यही बात अच्छा, स्नैचिंग का तुमने जिक्र किया था और किस्सा नहीं सुनाया। हाँ, वही वाली चीज़। वो गाड़ी हम लोग लाहौर से बाय रोड गए थे, आए थे कराची, लाहौर से पहले ही एक दफ़ा हम लोगों ने, पहले भी हम लोग जब लाहौर गए थे वहाँ से हम आए, और मैं ना छोटे छोटे कॉइन्स, मैंने अच्छा कराची जा रही हूँ तो गोल्ड के आपके कॉइन्स होते हैं, चीज़ें छोटी छोटी जमा हुई हुई होती हैं, आप कहते हैं अच्छा इसको दे के कुछ पैसे डाल के तो आप कुछ ख़रीद लेंगे कोई अच्छी चीज़। तो मैं वो, मेरा सारा मेकअप, सारी मेरी सारा चीज़ें, मेरा एक बड़ा बैग, जैसे मुझे आदत है ना नादिया को, मुझे बड़ा बैग कैरी करने की, उसके अंदर सब कुछ ही डाल दिया था ज़िंदगी में, मैंने लग रहा था। और मैंने एक नया बैग ख़रीदा था, वो भी गाड़ी में था, और मेरा हस्बैंड, मेरा बच्चा, और हम लोग है ना हैदराबाद में ठूसों पे रुके खाना लेने के लिए। बस कैश नहीं था हमारे पास, और बाकी एटीएम सामने था। अब मियाँ कहे तुम जाओ एटीएम से पैसे निकालने, मैं कहूँ मैं जाऊँ एटीएम से पैसे निकालने। शुक्र है पैसे नहीं निकाले, और भरी हुई सड़क पे वो बंदा आया, और अब वो ऑर्डर दिया हुआ, और मेरा मियाँ जो है ना गाड़ी में ऐसे करके लेटा हुआ, और उसने नॉक किया शीशे पे, और नॉक करके उसको उतारा। मेरा मियाँ समझा कोई जानने वाला है, तो उससे हालचाल पूछने लगा। उससे सीधी गन यहाँ पे ना, और इतने रश में, इतने रश में, और लोग हमें देख रहे कि हम लुट रहे हैं,
हमें लोग देख रहे हैं और बराबर से भी जा रहे हैं और कोई कुछ कर नहीं रहा था। उसने यहाँ गन रखी, उसने ऐसे ऐसे चीज़ें ली, मोबाइल लिए, यहाँ की घड़ी उतरवाई, मेरा पर्स लिया, उसने मेरा नया वाला पर्स भी लिया, उसने मेरा पुराना वाला पर्स भी लिया, उसने मोटरसाइकिल में दोनों बैग डाले और हम देख रहे हैं हमारा सामान जा रहा है सारा। मगर हैरान हूँ, इतना सोचो इतना रश मेन रोड पे भादराबाद पे, और रात का टाइम था, कोई 9 बज रहे थे, फुल पीक आवर्स थे। उसने मतलब गाड़ी हमारी यूं थी और उसकी बाइक ऐसे थी, वो रॉन्ग वे आया और वो बिल्कुल उसने दरवाजे के साथ चिपका दी। और मेरा मियाँ उसने लिटरली हाथ भी मिलाया कि कौन, मैंने तुम क्या अनजान बंदा तुम्हें नॉक कर रहे हो, तुम शीशा उतार के उससे बातें करना शुरू हो गए हो। तो और वो उसने उसका पर्स भी और मेरा सारा कुछ, मैं तो ऐसे बची हूँ इस चीज से। मुझे याद आया, मेरा मोबाइल बच गया था, वो मेरे टांगों के बीच में दबाया हुआ था। मेरा घंटी ना बचे ना, घंटी ना यही बचे। भादराबाद के करीब ना, मेरी भादराबाद से आगे निकल के जो अल्लाह वाली चौरंगी है, वहाँ पे मेरी गाड़ी ख़राब हो गई। अच्छा, अब मेरी गाड़ी ख़राब हो गई, मैं ही ड्राइव कर रही थी, मैंने फ़ोन किया यासर को, मैंने कहा यार वो गाड़ी ख़राब हो गई, क्या करूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा। कहने अच्छा मैं ड्राइवर और गाड़ी दूसरी वाली भेज रहा हूँ, तो तुम जो नहीं ड्राइवर था मेरे साथ, वो कहेंगा तुम ड्राइवर के साथ गाड़ी छोड़ो, यहाँ वो सही करा है, तुम टैक्सी वगैरह लेकर आ जाओ। तो मैंने ना अपनी गाड़ी और ड्राइवर को उधर छोड़ दिया कि तुम देखो भाई इसको सही करवाओ, क्या हुआ, आगे चल नहीं रही है। और मैंने एक पीली टैक्सी थी, वो उस पर मैं बैठ गई। अच्छा, वो छोटी वाली पीली टैक्सी जो नई पीली टैक्सियाँ नहीं निकली थी वो थी, मैं बैठ गई। मेरी आदत है, मैं चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो चाहे बाहर हो खिज़ा हो, मैं शीशा नहीं खोलती, मैं शीशा बंद करती हूँ। अच्छा, मैंने बड़ी मुश्किलों से उसका मैनुअल था वो चढ़ा के शीशा बंद कर दिया, और मैं गाड़ी के उस पर ना साइड पर ऐसे बैठी हुई हूँ, और मेरे हाथ में, मेरी गोद में मेरा पर्स है, इतना बड़ा पर्स था कि वो शीशे के बाहर से नज़र भी आ रहा था। अच्छा, शीशा इतना साफ था कि जो मेरे बराबर बाइक वाला था, जिसको पर्स पे हाथ डालना था, उसको उसने प्लानिंग की अपनी। अच्छा, उसने प्लानिंग की, अल्लाह वाली चौरंगी पे एक ब्रिज जाता है यूं ऊपर और एक रास्ता जाता है नीचे। नीचे वाला रास्ता शारे फैसल पे निकलता है उल्टे हाथ पर, और ऊपर वाला रास्ता ब्रिज जाके अगले वाले काले पुल की तरफ निकलता है। तो मैंने जाना था ब्रिज के ऊपर, नहीं उसने ब्रिज के ऊपर जाना था, मैंने शारे फैसल से यूं निकलना था। तो क्या हुआ, उसने जो है वो झपट्टा मारा मेरे शीशे पे, तो झपट्टा मारा तो वो शीशा बंद था। उसको लगा वो खुला ऊपर हुआ निकल गया, मैं नीचे निकल गई, और मेरा हंस हंस के बुरा हाल, उसकी टक्कर हो गई शीशे से। उसको लगा खुला था, वो हाथ मारेगा, झपट्टा मारेगा, मेरा पर्स लेके वो उधर चला जाएगा, मैं इधर चली जाऊंगी। लेकिन वो ऐसी कच्ची हुई उसकी, तो कहीं कहीं मैं बच भी जाती हूँ, ऐसा नहीं है। हाँ, वैसे अल्लाह का शुक्र है, अगेन अल्लाह का शुक्र है, बड़ा नहीं बोलना चाहिए, लेकिन थैंकफुली ये स्नैचिंग वाली चीज़ जो है ना, वो अब तक मेरे साथ हुई नहीं, मेरे से 2 दफ़ा और होने वाली थी और मैं बची हूँ। मैंने स्पीड में गाड़ी भगाई है। हाँ, कभी जैसे आप जैम ट्रैफिक पे रुक जाते हैं ना, तो वो बाइक वाले आते हैं और एकदम से आपको आजकल ये करने बड़ा के लिए ट्रेंड हो गया है। ये वाला, तो ये ट्रैफिक जैम बहुत ट्रैफिक जैम में, तो वो मैं 2 दफ़ा बची हूँ। 2 दफ़ा मैं उस तरह बची ये हूँ। बहुत ट्रेंड हो गया है ट्रैफिक जैम में। एक तो गाड़ी के शीशे बंद रखे, कोई ठक 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 भी करे ना, कुछ भी करे, खोलने नहीं है आपने। और मैं तो कहती हूँ वो जो शेड्स धूप से बचने के लिए होते सबसे हैं, बेहतर वो होता है कि वो शेड जो लगे हुए होते हैं ना, उससे आपकी बहुत क्योंकि बचत फिर हो उनको जाती है। पता नहीं है कि अंदर कौन बैठा हुआ है, एग्जैक्टली। उनको नजर नहीं आ रहा, तो वो क्योंकि टिंटेड तो मना है कराना, लेकिन जो धूप वाले शेड्स हैं वो आप लगा के रखें, रात को भी उसमें लगा chance के कम हो रखें जाता और है आप आपका दिन में snatching भी का। लगा के रखें, उससे लेकिन- बहुत फर्क पड़ता है। लेकिन बहरहाल उनको वैसे जो ये लगाते हैं शेड, उनके साथ भी हो चुका है, लेकिन लक वाली बात आती है, सही लेकिन कह उसमें चांस कम हो जाते हैं, हाँ, क्योंकि अगला डरता है कि पता नहीं अंदर कौन है। तो ये है, दूसरा एक और आप बात नोट करेंगे, बहुत ज्यादा बड़ी गाड़ियों वाले के साथ नहीं करते। नहीं करते। जिनकी थोड़ी छोटी गाड़ी होती है उनको डर होता है अंदर पता नहीं कौन होगा, तो वो वाला चीज़ है, ऐसा होता है। सो अब नेक्स्ट धोखे पे चलते हैं, चलें भाई। तुम्हारे साथ ही हुआ होगा। हाँ भाई, ये देख, हेयर कलर, ये क्या हुआ है, हेयर कलर का कुछ धोखा। तो छोड़ दो। मैं वही कह रही हूँ अल्लाह मियाँ,
दुनिया में भी इतनी तकलीफ है, एंड में भी जाके अभी जो हम मेकअप में बात कर रहे makeup पे थे, बात यही कर कह रहे रहे थे, थे। हमने कहा दुनिया में मैंने भी नहीं, इस कब्र कदर में भी अज़ाब जाके। है। दुनिया में भी अल्लाह ताला ने आखिरत में भी डराया है कि कब्र में भी वहाँ तो अब यहाँ कह तो रही आप मैंने माफ बोला कर कि दें। वहाँ पे भी कीड़े मकोड़े होंगे, मैं साइमा को बोली थी, कहती है नहीं, जो हम जिनसे डर चुके हैं, कह रही उनका असर नहीं होगा हमको। दुनिया में जिन कीड़ों से कहने की जिन्होंने दुनिया में इतना डांस लिया है वो तो छोटे मोटे वो तो काट के चले भी जाएंगे, पता नहीं। सुनो चुकी है अब तो बॉडी। अच्छा हाँ, काम की बात हेयर है। कलर। हेयर कलर मैंने, मुझे शौक चढ़ा था मेरे ये, मतलब अपने अब हर वक्त एक ही अपनी लुक देख देख के ही बंदा तंग हो जाता है। मैंने कहा यार थोड़ी स्ट्रीक्स कराऊं, थोड़ा कलर कराऊं, जाऊं। एक चली गई सैलून में, भाई उसने मुझे रशियन बना दिया। कसम से। ये तो बहुत प्यारा कलर पहनी है, रबाब, मतलब येलो, गंदा वाला येलो। खुदा की कसम। my बेटा। God. मैंने कहा ये क्या किया है तुमने? कह रही रश बहुत प्यारा कलर, लिटरली। कह रही रबाब ने बहुत। और हुआ क्या, अच्छा मुझे कलर से एलर्जी है, मैं नहीं, मुझे हमेशा एंटी एलर्जी खा के मैं कलर करवाती हूँ। अच्छा, भाई गंदा वाला पीला, जैसे जंक लग गया मेरे बालों में। सोचो मैं क्या लग रही कलर आ गया होगा ना, मैं क्या लग रही हूँ। और उस वक्त मैं फौरन करवा, मुझे वो खुद भी वो घबरा गया। लड़का था और काफी नॉन मेकअप आर्टिस्ट है। अच्छा, हाँ बताऊंगी समझ बाद गई में। मैं। मैंने कहा ये क्या किया, वो खुद भी घबरा गया। आप एक काम करें, आप एक काम, कल आए मैं आपका कल। मैंने कहा नहीं भाई, मुझे अभी? नहीं, थोड़े कुछ अर्सा पहले। नहीं तुमने बोला अभी करो चेंज। नहीं मैं अभी कर नहीं सकती थी, मुझे तो कुछ हो जाता, आंखें अंधी हो जाती मेरी। अच्छा, क्योंकि मुझे कलर से वैसी प्रॉब्लम है। उसने कहा आप कल आ जाएं। मैंने कहा कल तो मैं आ जाऊंगी, अभी घर कौन जाएगा। ओ मैंने कहा, और यकीन करो मैंने दुपट्टा पहन के मैं घर गई और पूरी चादर उड़ गया। अब मैं घर गई तो घर वाले कह रहे हैं भाई कलर तो दिखाएं कलर। मैंने कहा फिर नहीं बेटा, वो अभी रहने दो। उन्होंने कहा है अभी कुछ मैंने पता नहीं कुछ बोला होगा कि अभी कलर है, फला हवा नहीं लगनी चाहिए। भाई वो कपड़ा ही ना उतरे मेरे सर से ना, वो कहीं से इधर से कहीं नजर आ गया और इधर से। तो सबने मुझे कहा कि यार ये कौन सा कलर कराया, दिखाओ तो सही। और जो अंदर से निकल कर आया, रब्बा, मेरे घर वालों ने मेरा जीना आराम, उठते बैठते वो टॉर्चर था मेरे लिए। ये क्या बन गई हैं आप, ये क्या लग रही हैं आप, ये क्या किया। वो रात इतनी भारी थी कि मैंने कहा कब सुबह हो और मैं निकलूं। खैर अल्लाह अल्लाह करके वो भारी रात गुजरी और सुबह मैं गई। यकीन करो निदा, मैं जब सैलून पहुंची हूँ ना तो उसने दोबारा से वो कलर, सोचो वो पीला कलर कट डाउन करके ये वाला कलर उसने करना था। वो कर तो दिया, लेकिन वो मुझे कोई ऐसी एलर्जी हुई उससे कि मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ इस बात पे, मेरा ये माथा अंदर चला गया। हंसो नहीं, बिल्कुल ये सच है। स्टार ट्रैक नहीं आता था, स्टार ट्रैक में जो लोग थे। भाई मैंने कहा ये क्या हो रहा है मुझे। पहले तो मैं अपने आप को देखती रही, फिर मैंने कहा नहीं ऐसी मुझे फीलिंग हो रही। और मेरी ये जगह, नीचे की जगह ना सूज गई, ये जगह मेरी सूज गई, बाकायदा स्वेलिंग थी मेरी ये जगह पे। इसको शो से निकालो। अंदाजा नहीं कि मैं किस अजियत से गुजरी। और निदा मेरा ये माथा अंदर चला गया और एक डब्बा टाइप शक्ल बन गई मेरी। मैंने इतनी बड़ी प्राइस पे की है उस कलर की कि मैं बता नहीं दूँ जिंदगी में। फिर भाई किस्सा अभी खत्म नहीं हुआ। आंसू निकल रहे। मैंने कहा ये तो आपको एंटी एलर्जी की गोली खानी। मैंने कहा तुम्हें तो मेरा बस नहीं चल रहा कि मैं तुम्हें क्या करूं, मैं वाजिबुल कत्ल हो तुम। एक तो पीला रंग, फिर दूसरे दिन मुझे अजीब स्टार ट्रैक टाइप औरत। यार ये माथा मेरा अंदर चला गया, ये जगह सूज गई। अंदर कैसे जा सकते? वो कह रही एलर्जी से जब ये या तो ये जगह सूजी, मेरी शक्ल ही चेंज हो गई, मेरी शक्ल और जब मैं घर आई हूँ तो मैंने बाकायदा ये ऐसे करके आगे रखे हुए थे यूं। अब मेरे घर वाले परेशान के मामा आप कल आई थी तो आपने दुपट्टा, और मेरे ये ऐसे आगे, क्योंकि मेरी लिटरली शक्ल चेंज थी। निदा मैं तुम्हें कैसे बताऊं। मैंने कहा बेटा वो बस अभी जरा एसी चला दे। मैंने कहा कुछ सेट किया हुआ है टिश्यू बाहर। पेपर दो अब भाई। एसी चला दे। उसका हंस के बुरा हाल हो गया। अब है ना, अबे भाई ऐसा ही हुआ।
अरे वो तो रोल दे दो ना। नहीं अब मैं ना वो एसी की शादी तौबा Oh हंस के ओ मेरे खुदा। मैं यकीन करो इसमें 1% झूठ नहीं है। मैं ऐसे ही रही, उसके बाद मेरी तबीयत खराब होने लगी, मुझे लगा स्वेलिंग बढ़ रही है, मैं हॉस्पिटल चली गई नादिया। मुझे हॉस्पिटल में उन्होंने इंजेक्शंस लगाए एंटी एलर्जी के, तो जाके मेरी वो पूरे 12 घंटे के अंदर मेरी वो स्वेलिंग का, तो मैं नहीं करवाती, तुमने देखा है, मैं एक बार मैं डर गई हूँ मैं। हाँ फोबिया हो गया होगा अब आपको तो। मैंने अब आप पहले नहीं करवाती थी, अब तो और ही मैंने नहीं कहा करवाएंगे। मुझे कुछ हो गया है, मैं मुझे कुछ हो जाएगा या मेरी शक्ल वक्ल टेढ़ी हो जाएगी, कुछ अजीब हो गई थी मैं। लेकिन मैं कहती हूँ अल्लाह बचाए उस बुरे वक्त से जो मैंने वो टाइम गुजारा था। एसी चला दो। हमें ना थोड़ा सांस लेने के ब्रेक चाहिए। छोटे से ब्रेक के बाद मज़ाहियत होके देखते हैं। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। तो हंस हंस के हमारा बुरा हाल। अब हमने अपना टचअप कर लिया है, हाँ, आंसू साफ कर लिए हैं। अब आगे बढ़ते हैं जी। नेक्स्ट किस्सा किसका? अपार्टमेंट। नादिया, अपार्टमेंट की क्या कहानी है? अपार्टमेंट। खैर ये जो मैंने जो जो बताया था इन लोगों को, वो बेसिकली मेरे अपने साथ नहीं हुआ था, लेकिन ये मेरे फादर के साथ हुआ था। बेसिकली सी व्यू के बराबर में जो एक बहुत ही मेगा कंस्ट्रक्शन हो रही थी अपार्टमेंट पूरे कॉम्प्लेक्स का, तो मेरे फादर ने जो है वो वहाँ पे इन्वेस्टमेंट की थी कि वहाँ के लिए अपार्टमेंट लेने के लिए जो भी था, तो लेकिन वो फिर कभी बना ही नहीं, आज तक नहीं बना वो। तो वो पैसे जाहिर ज़ाया हो गए और वो डूब गए? हाँ, क्योंकि जो इन्वेस्टमेंट्स करते हैं आप जो भी, अब मुझे नहीं पता, वो एक सर्टेन किस्म की डाउन पेमेंट होती है, हाँ, हर ऐसा साल ही भी है, देना होता पैसे है। हाँ देने पड़ते हैं, अब डाउन पेमेंट तो करनी पड़ती जो है वो देते रहे, लेकिन जब वो पूरा का पूरा, जब वो उसकी जो भी आई डोंट नो कि वजह क्या थी, वो कंस्ट्रक्शन मुझे तो एग्जैक्टली इतना याद नहीं है, लेकिन ये कि वो ख़त्म हो गया, मतलब कि वो जब उसका, और आज तक वो अभी तक बना ही नहीं है अपार्टमेंट। उस चीज़ को भी शायद पता नहीं 30-40 साल से ज़्यादा ही हो चुके हैं, लेकिन बना ही नहीं वो। पहले तो क्या होता था, पहले जैसे अब तो इन्वेस्टमेंट बैंक्स है ना, और आपने फिक्स्ड डिपॉजिट करा दिया, ये वो अलग अलग कंपनीज हैं जो रिलायबल हैं, हाँ। बैंक्स हैं। पहले ये होता था जब मेरे अम्मा अब्बा के ज़माने के शुरू में, कोई एक कंपनी है, किसी ने कंपनी बनाई है, एक बैंक नहीं होता था, तो वो प्रॉफिट दे रहा होता था ना कि आप अपने सर्टन अमाउंट के पैसे इधर जमा कर दें, आपको महीने का प्रॉफिट मिलेगा। तो जो सब नौकरी पेशा लोग थे, मेरे वालिदैन, उनके कलीग्स, बहुत सारे एक्टर्स, सेलिब्रिटीज़, ये वो सब ने, एक सर्टन कंपनी आई थी, उसमें पैसा अपना जितना भी जमा पूंजी थी ना, हम लोग छोटे छोटे होते थे, मुझे याद है, उन्होंने सब ने उसमें पैसा ना डाल दिया। अच्छा, कुछ 4-5 महीने तक वो देते रहे ना, तो हम ये खुश कि चलो सैलरी के अलावा वहाँ से भी एक आ रही है ना, तो एक अच्छा गुजारा होने लगा। 4-5 महीने बाद उन्होंने अपने बैग पैक किया और भाग गए सबके पैसे लेके। लिटरली मैंने पहली दफ़ा ज़िंदगी में आंसुओं से सब बड़ों को रोते देखा है, जिन्होंने वहाँ इन्वेस्टमेंट की थी ना अपने सारे। ऐसी बात है। वो पैसे उन्होंने बैग पता नहीं कहाँ भाग गए, मुल्क से बाहर चले गए, उनका पता नहीं लग सका। और कितने लोगों, कितने बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़, कितने डायरेक्टर्स, जो भी सारे थे ना, उनके सबके हमारे पैसे। तो अच्छा। हाँ, उनकी कोई अलग जो होती है ना सोसाइटी, डिफरेंट उनके वो होते हैं ना, तो वहाँ पे कोई केस हुआ हुआ है और वो डूब गए पैसे। और जो डाउन इन- पेमेंट इन- की हुई है आपने, हाँ। और आपने किस्तें दी हुई हैं, हाँ। कोई उसका नाम, पूरे खत्म, पैसों का कोई है ही नहीं। यही एक मसला होता है कि फिर जब भी इस किस्म की जो आपकी बन रही होती हैं, जब इसका एक अब खत्म एरिया हो का तो जाता है नाम ना, है जब यार। वो उसके कंस्ट्रक्शन रुक जाते हैं, तो हाँ। फिर आप किसको पूछो, किसको क्या पूछे? बोलो, कहाँ जाओ, ये एक तो बड़ा भाई नाम ये है। हमारी फाइल है, ये जो भी चीज़ है, कुछ लेकिन वो खत्म? कहते हैं कि जी वो मैम अभी नहीं, हाँ। अभी नहीं, हाँ हम आपको बताएंगे। वो कितने साल भागो कितने उनके साल पीछे बाद? भाई, 10 साल तो मैं खाले, मुझे याद है कि अप्रॉक्सीमेटली शायद 10 साल तो शायद अब्बू भागे होंगे उनके पीछे। फिर जब हम थोड़े से बड़े हुए तो हम लोगों ने भी थोड़ा सा देखना शुरू किया, कितना पूछना शुरू देखोगे किया फिर भी, अब्बू से कितना कि क्या करोगे? है वो, व्हाट इज दिस। लेकिन उस वक्त तक इट वाज टू लेट, यू नो, मतलब कि वो एक चीज़
गई तो गई, मतलब समझ ही नहीं आया ना कि अब करें तो क्या करें। एग्जैक्टली कितने कब्जे हो जाते हैं हाँ, आपकी हाँ, जगहों पे। आपने किराएदारों किराए पे को दिए होते हैं, घर बिल्कुल। दिया होता है, मालिक मकान पूरी जिंदगी केस लड़ते रहते हैं, कब्जे हो जाते हैं। ऐसे ही है। ऐसी चीजें बहुत लोगों के साथ मैंने सुनी है, बड़े धोखे और बड़ी पता नहीं कैसे गुजरती हैं जिंदगी। आपने पूरी जमा पूंजी लगा के वो बनाया तो है। चलो कोई अननोन, मगर मैं तो कह रही हूँ ना, आप नोन को भी देखें, ये भी किस्मत ही है धोखे। ना। धोखे हैं जी, उस पे आपके केस चल रहा है ऑलरेडी और वो बन ही नहीं सकता, और आप क्या क्या चीजें चल रही हैं। तो हमने तो भाई अपने से, इंसान सोचे बेस्ट से बेस्ट करता है कि अच्छा यार यहाँ डाल रहे हैं तो यहाँ तो कुछ नहीं होगा ना। तो देखो ये भी हो जाता है। ऐसा भी हो हाँ जाता है, वो भाई। लॉस। नेक्स्ट क्या तुम्हारा है? फूड एक्सपीरियंस। हाँ जी, फूड अगर मैंने कहीं नई जगह पे जाके ट्राई कर लिया तो बस मेरे तो बैड एक्सपीरियंस रहा है हाय हाय। हमेशा। मैं बड़ी चूजी हूँ खाने के मामले में, लकीर की फकीर नहीं होती। अच्छा वहीं चलते हैं, अच्छा वहीं कुछ नया ट्राई करो, कुछ भाई नया ट्राई करो, कहीं नई जगह जाओ। बहुत हार्डली होता है कि नई जगह मुझे वो हो जाए, मगर मेरे साथ तो बर्बादी है कि अगर मैंने सोचा कि नए रेस्टोरेंट में जाना है और मूड बना के जाना है और भूख लगी है, हाँ हमेशा बर्बादी। गड़बड़। हमेशा गड़बड़। तो तुम ही गलत चूज करती हो। हाँ, नहीं, अब बताती हूँ मैं, अब इसी का जवाब देती हूँ। अभी हाँ। मेरी फ्रेंड्स आई हुई थी इस्लामाबाद से, तो उन्होंने रिकमेंड करी एक जगह लाहौर में कि ना वो इस्लामाबाद में तो बहुत अच्छा है, तो यहाँ चलते हैं नाश्ता करने के लिए। तो मैंने बोला आई यू श्योर? अच्छा क्योंकि मुझे तो पता था, डर एक खौफ बैठा हुआ है। तो मैंने बोला कि अच्छा देखो वहाँ जाना है या वहाँ जाना है। उसने बोला यार वहाँ तो जाते ही रहते हैं, तो इधर चलते हैं। तो मैंने चलो यार ये कह रही है तो मुझे लेके जाना था, तो हमने वहीं चलते हैं। और वही हुआ, वो इतनी शर्मिंदा थी, जबकि वो इस्लामाबाद में ट्राई कर चुकी थी। वो इतना बुरा नाश्ता आया हमारा, इतना बुरा नाश्ता आया कि हम लोगों ने किसी ने नहीं खाया। मतलब वो हमारा बैड एक्सपीरियंस। अच्छा पैसे तो जाया होते हैं, पैसे आपका भी, टाइम भी, और लेट भी आप सर्व सब किया। मिलते हैं। सर्विस अच्छी नहीं थी, नाम की हाइप थी, हाँ। मगर बहुत बुरा खाना था, बहुत बुरा। ये भी कभी कभार होता है, आपका पूरी शाम बर्बाद हो जाती बर्बाद हो जाती है। और हम इतने मूड बना के गए थे कि हमने नाश्ता करना और लेट ब्रेकफास्ट करना था। हमने कि हमारा ये लंच भी हो गया और वो भी, मगर हमारा वाकई तो इसलिए मेरे साथ तो ये हमेशा होता है। तो हमेशा। तुम फिर इसका मतलब एक ही जगह ही जाते मैं हो लकीर की जो- फकीरी हूँ, जहाँ जहाँ फेवरेट मेरा होता है मैं कोशिश करती हूँ वहीं जाऊँ। फिर मैं हाँ। सबको कहती हूँ यार मेरी टेंशन ना लो खाने की, तुम लोग तो ट्राई करो ना। मैं तो कुछ भी खा लूंगी। तो मगर मेरे मतलब क्योंकि मैं वैसे ही इतनी फूडी लवर नहीं हूँ, हाँ। तो मैं कहती हूँ मेरी ना टेंशन लो, तुम लोग तो ट्राई करो, चलो चलते क्योंकि हैं। मैंने अभी देखा है कराची में हम लोग इतना रोना रो रहे होते हैं ना कि गुर्बत है, और है नो डाउट। हाँ। पर एक अजीब सा है, बहुत गरीब लोग हैं और फिर बीच के लोग कम हो गए हैं Yes, बहुत। yes। तो आप रेस्टोरेंट्स में जाएं, आपको लाइनें नजर आए। हाँ, वेटिंग्स हैं आपकी, वेटिंग तो है। जब हमारे कोई रिश्तेदार आते हैं और वो न्यूज़ देखते हैं बाहर बैठकर, वो कहते हैं हम उनको रेस्टोरेंट पे ले गए और वहाँ वेटिंग लगी हुई है, घंटे 2 घंटे की वेटिंग है जी, बाहर बैठे आप। लोग कहते हैं गुर्बत कहाँ ये है? गरीब मुल्क है। हाँ, ये गरीब मुल्क है। तो वो लाइक आप देखें कि लोग कुछ फ्राइडे सैटरडे संडे उनके घर में रात का खाना नहीं बनता। हाँ, वो ऐसे ही है। खाते ही, मेरी खुद अपनी सर्टन दोस्तें हैं, वो कहती है कोई नई चीज़ आई है मार्केट में तो ट्राई ट्राई करनी करने। है। हाँ, हाँ, वो फ्राइडे सैटरडे संडे उन्होंने डिनर बाहर ही करना हाँ, हाँ। मैंने कहा है भाई शाबाश है जी। नेक्स्ट चलो भाई ये खत्म क्यों नहीं हो रहा? सबसे बेस्ट है इसके। धोखे। एयर कंडीशन में भी धोखा था। हाँ, बहुत बड़ा धोखा था। मैंने नया न्यू ब्रांड डब्बा पैक एयर कंडीशन लिया, लेकिन वो जब खुला है और जो वो लगा है उसके बाद जो उसने मुझे टफ टाइम दिया है, इतने उस पर मैंने खर्चे कराए हैं कि 4 तो आ जाते। कभी मेरा इतना दिल चाह रहा है कि मैं उसका नाम ले लूँ कि कौन सी कंपनी से मैंने लिया था। तो और तुमने उसी वहाँ वक्त से क्यों नहीं आपने उसको बोला? लेना नहीं है। हाँ? बोला क्यों नहीं उनको फौरन के कंपनी भाई, या दुकान? कंपनी या दुकान? नहीं, जो ब्रांड है उसका नाम मेरा ब्रांड, दिल चाह रहा है मैं लूँ। नहीं, मगर वो मगर दुकान वाले का कसूर था या भाई मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट थी ना। फिर वही पर बात- दुकान वाले क्या कहते हैं, भाई वारंटी में आपका एयर ठीक है, कंडीशन, हाँ, आप तो- वारंटी वाले से मंगा लेना। बेटा बात यह है वही वाली जो हमने स्टार्ट किया था शो के, जी आपकी किस्मत बहुत है। अब आप डब्बे पैक इतने सारे एयर कंडीशंस पड़े हुए, अब उस पे से जब जिस पे मैंने हाथ रखा वो ऐसा निकल आया, तो वो किस्मत की बात है ना। हाँ। ज़रूरी थोड़ी कि सारे हों, लेकिन वो इतना बुरा कर दो बदनाम उनको, कि ले दो नाम। मतलब निदा मैं इतना ज़ाहिर एयर कंडीशन महंगे ले होते हाँ हैं, भाई, अब मैंने तो कितने लिए, महंगे उसके हो बाद गए वो हैं। उसमें कभी कोई प्रॉब्लम अब वही वाली बात है ना, निगला जाए ना उगला जाए। तो तुमने क्यों ठीक करवाए उसे? मतलब 4 आ जाते तुम्हारे बकौल तुम्हारे, मगर तुम भी ढीठ लगी नहीं उसको ठीक इसलिए कराने तो में। नहीं, मुझे थोड़ी पता था कि उसकी खराबी खत्म ही नहीं होगी।
वो एक खराबी खत्म तो 2 दिन बाद फिर दूसरी खराबी शुरू। अच्छा हमारे तो एसी वाले ऐसे तंग करते थे वो पीछे से जो है ना आउटर उससे चूहे आके खा गए आपके घर। मैंने कहा चूहे आके खा के मतलब आप लोगों ने इसका मतलब इतना ऐसे बड़ा ही होल बोलते हैं, किया था हाँ, कि चूहे घुस सकते हैं उसमें बोलो, कि तारे काट गए के तारे काट गए। नहीं मशीनरी में प्रॉब्लम थी वो, उसमें एसी इटसेल्फ खराब था। पर आजकल के जो भी नया इलेक्ट्रिकल आइटम्स है ना उफ सब छिलका मेरी है, तो सब सब छिलका। छिलका। मेरी एक वॉशिंग मशीन है लेकिन है तो बहुत पुरानी, लाइक 20 साल ऑलमोस्ट, माफ मतलब कर वो दो बस शादी एक। तो अब उसकी अब जान माफ ले कर ली दो है। ना अब उसको लेकिन फातिया पढ़ नहीं लो। ना, लेकिन वो ऐसी वो उसको क्या कहते हैं लक्कड़ हजम तो पत्थर पत्थर हजम, हजम हाँ। टाइप जो भी वो है हाँ। वो उसको मतलब वो अब ऐसी मशीन है। अब मैंने उसके ऊपर थोड़ा बहुत खर्चा किया है लेकिन मैं एक्चुअली मैं डरती हूँ इस चीज़ से कि मैं नया कुछ लूँगी तो वो मुझे हर 6 महीने मुझे वो Yes, अच्छा Right. खैर मेरा इलेक्ट्रॉनिक का चीज़ों का बड़ा गुड एक्सपीरियंस रहा है हमेशा से कि वो वॉशिंग मशीन हो, वो टीवी हो या कोई ब्लेंडर जूसर वो यार, मतलब ये अच्छा washing क्वालिटी machine- और बेस्ट और माशाल्लाह लंबा लंबा चलने चलता वाला। है। पर और एक तो तुमने खैर भी मेरे हाथ में लास्ट रहता कब है लिया है? नई इसीलिए। वॉशिंग मशीन कब तुमने ली है? वो तो खैर मैंने अभी जब लाहौर आ रही थी तो मैंने ली थी, तो अभी तो 3 साल ही हुए हैं इस वॉशिंग मशीन को। लेकिन मतलब देखो वो बहुत तुम्हारे अच्छी। हाथ में रहती है ना हाँ मेरी चीजें जो है ना ये होता है कि वो मैं अपने सिंगल हैंडेड यूज करती हूँ सारी। ये ये जो इसलिए भी ब्लेंडर अच्छी है। जूसर ये सारी हो गए, ये मासियों को मैं यूज नहीं करने देती। वॉशिंग मशीन में भी मैं कपड़े खुद ही डालती हूँ, वो ड्राई करके निकालती, मासी को बोलती कपड़े निकाल के डाल दो बस बाहर तुम। लेकिन और एक जब तो सर्दी खैर होती है तो हमारी मैं उसको वॉशिंग फुल मशीन ऑलमोस्ट रोजाना चलती है क्योंकि मेरी भी हमारे घर रोजाना में चलती, लोग छोटे छोटे इतने कपड़े भी ज्यादा मैं हैं। फौरन करती हूँ, मैं भी जमा नहीं करती। मेरी एक दिन छोड़ के लेकिन वो है ना alternate कि days पे हमारे जो घर में हेल्पर्स हैं उनके हाथ लगते हैं तो चीजें वो फिर खराब, नहीं हो हाँ। रहती। अभी वो मेरा लड़का वो अभी मैंने नया टोस्टर लिया था, उसने माशाल्लाह से वो टोस्टर ऐसे किया, मैंने कहा बेटा क्या सोच के किया, ये टोस्टर है, इसको हल्के हाथ से प्यार से नीचे। अब वो जो उसका नीचे करने का Direct वो हो गया खराब वो, हो हाँ, गया वो direct हो गया। अब वो मुझे कुछ ना कुछ उस पे वो जो जिस पे रोटी बेलते हैं वो मैं उस पे रखती हूँ तो वो नीचे जाता है। मैंने कहा यार ये क्या मतलब मैंने कहा क्या सोच के किया कि कोई वो एक्सीलेटर है, ट्रक का स्टेयरिंग है, इतने बुरे तरीके घूम करके वो मेरा इलेक्ट्रिक केटल वो डायरेक्ट कर दी, वो नीचे करो तो वो बॉईल होता रहता है पानी, वो बॉईल होता ही रहेगा जब मेरे तक तो उसको जूसर ऊपर ना करो। ब्लेंडर जो है वो महीने के सौदे में आते हैं ना, मतलब वो यार, इतने- ऐसा पता नहीं क्या चला misuse- देते हैं उसमें, क्या बर्फ पीस लेते हैं, क्या कर लेते हैं, मुझे समझ नहीं आता कि समझ नहीं आता मुझे। वाकई नहीं समझ आया मुझे। अच्छा नेक्स्ट बताएं भाई। रोड साइड गेम। अच्छा ये जो था ना ये बेसिकली हुआ था, ये तो खैर बहुत ही एक्चुअली धोखा था, बहुत बड़ा धोखा था मेरे साथ। मैं तुम तो खैर तुम्हारे साथ भी ये तुम्हें पता होगा इस चीज़ का, या जो भी बाहर जाते, पेरिस में गई थी। हाँ। बिल्कुल आईफल टावर के आसपास जो होते हैं ना, जो लोग होते हैं जो कि हाँ। छोटी छोटी गेम्स खेल रहे होते हैं, तो उसमें जो है वो एक गेम थी जिसके अंदर वो आपको वो कप्स होते हैं उल्टे, हाँ, जिसके नीचे हाँ, बॉल होती है, वो आपको देखना पड़ता है कि जी वो आप वो किसमें आ बॉल गई कौन सी जो है ना कप के नीचे होता है। तो वो आपको वो कहते हैं कि जी आप पैसे दें और हम आपको अगर आपने गेस कर लिया कि जी कौन सी उसके नीचे, तो हम आपको कर डबल देंगे। हाँ। तो पहले मैंने पता नहीं कोई लाइक 10 यूरो दिए, पता नहीं क्या, लेकिन वो क्योंकि जब गेस करना होता है ना तो वो आपके पैसे चले चले जाते हैं। तो मुझे फिर गुस्सा आने शुरू हो गया। पहले मैंने 10 दिए, फिर मैंने 20 दिए, तो करते करते लेकिन वो हर दफ़ा जो है वो नहीं, उसके नीचे नहीं, उसके Technique, नीचे नहीं, उनकी उसके नीचे technique। नहीं। अब मेरी एक दोस्त भी साथ में थी, वो मुझे बोली जाए, कह रही है नादिया बस कर दो, बस कर दो। अच्छा पहले तो मुझे ना 10 दिया, 10 के बाद एक और लत भी 10 लग जाए दिया, आपको और मजा फिर भी आने मैंने लगता है 20 ना, दिया, उसको जिद हो गई, फिर गुस्सा 50 आ दिया, रहा है। फिर 50 के बाद 100 दिया, 100 के अच्छा वो करते करते अब सोचो कि कम से कम 200 यूरो तो यही हो गए ना। हाँ। फिर उसके बाद फिर मैंने फिर 50 के बाद 100 दिया, वो करते करते 1000 यूरो से ज्यादा मैंने 50 100 कर करके वो, और मेरी दोस्त मुझे यूं करके देख रही है, कह रही है क्या हो क्या गया। हिप्नोटाइज तो नहीं कर दिया था? लिटरली मुझे लग रहा था कि ये हिप्नोटाइज ही मैं हो गई हूँ, क्योंकि ऐसे किया करते हैं, ऐसा होता मैं है अपने बाहर। आप को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी कि मैं रुक जाऊं, कि मैं जो हूँ वो पैसे देना बंद कर दूं। और उसके बाद वो जिस तरह होता है ना कि वो कि जी वो यूं ऐसे करके गायब हुए हैं सामने से, उन्होंने अपना सारी चीजें पैक की कर आके और गायब भाग गए, और मेरे सामने भाग रही हैं और मैं और कुछ नहीं कर कह सकती। पा रही हूँ। और मैं यूं करके देख रही हूँ, आई एम जस्ट लाइक, लिटरली माय फ्रेंड वाज लाइक, आर यू मैड?
मैंने कहा मुझे लगता है मैं एक्चुअली पागल हो गई नहीं तो उसने हूँ। तुम्हें कुछ झंझोड़ा नहीं तुम्हारी दोस्त ने कि तुम नहीं, वो पागल मुझे हो? बोलती रही, काफी मुझे बोलती रही, मुझे मेरा हाथ भी पकड़ा उसने, मेरा मतलब वो चीजें, लेकिन मैं उसको यूं करके लिटरली छीन के उससे मैं कहती नहीं नहीं नहीं, ये बहुत डबल और खतरनाक नन, चीज़ है। डबल और नन, डबल और नन, वो तो वो अब मैं बस देती गई, लेकिन उफ अल्लाह, फिर बाद में जब मैंने अपने हस्बैंड को बताया, बल्कि खानदान वालों को जब बताया, उन्होंने इतना मजाक उड़ाया मेरा, मजाक मेरे उड़ाया। सामने ऐसा हुआ था। मैं एक जगह में मैंने होटल मैनेजमेंट किए, तो उस 5 स्टार होटल में ज़ाहिर है मैं ट्रेनी थी, तो वहाँ पे हुआ कैशियर के पास इसी तरह हिप्नोटाइज करने वाले मेरे लोग हस्बैंड को आए। किया है। और वो आए, कैमरे में आ रहा था, पूरा कैमरे में हमें दिखाया, उन्होंने हिप्नोटाइज किया उसको, कैशियर को। कैशियर खुद उसको पैसे निकाल के दे रहा है, खुद दे रहा है, और हम कैमरे पे सब रिकॉर्डिंग है। तुम सोचो ऐसे होते हैं लोग भाई। थाईलैंड में मेरे हस्बैंड को किया, उसकी जेब वो काट रहा बंदा टांगे पकड़ के, और मैं उसको आवाजें दे रही हूँ देख रहा शॉपिंग मॉल में, मैं यहाँ वो वहाँ, और मैं आवाजें दे रही हूँ कि मसूद तुम्हारे पर्स निकाल रहा है वो, और वो कुछ भी नहीं कर रहा था। और उसको कुछ सेकंड्स के बाद होश आया, कहने का कि मतलब कि क्या हुआ, लिटरली इस तरह वो किया हुआ था। मैंने तुम्हारा वो बैग निकाल रहा है यहाँ से, तुम्हें पता भी नहीं चल रहा है, और मुझे यूँ देख रहा है और वो कुछ कर ही नहीं रहा। मैंने नीचे देखो वो क्या कर रहा है तुम्हारे साथ। तो हाँ, मुझे बहुत कुछ ज़्यादा समझ चीज़ें। नहीं आया कि वो ऐसे हुआ ही क्या, ऐसे ही तो लेकिन बोला मुझे कुछ कर Hypnotize। दिया था, वो मुझे कहता है कि मुझे कुछ कर दिया था उन्होंने, कि मैं सुन हो गया था, बिल्कुल सुन हो गया था, जबकि वो भागे भी, मगर वो तो पता भी नहीं चला कि मेरी वो तो किधर गया। नजर इतनी कमजोर है, मुझे कोई हिप्नोटाइज नहीं कर सकता। मैं आंखों में आके देख ही नहीं सकती। बचत हो गई क्या, इसीलिए मैं लेजर नहीं करा रही हूँ कि आंखें सही ना हो जाए। थैंक यू सो मच जी। कोई बात नहीं है, जिंदगी है, जिंदगी में चीजें होती कभी कोई रहती है। नुकसान होता है, कभी कोई नुकसान होता है, लेकिन बस अल्लाह ताला सेहत, जान, ये सब संभाल के रखे, हमारे अपनों की, हमारे आमीन, बच्चों की। आमीन, तो जान है तो जान है, जान, चीजें बिल्कुल। आने जानी जाने चीज़ वाली है। चीज है। ये जो भी होगा ये जाएंगी, दोबारा वापस आ जाएंगी, लेकिन जो सेहत है, जो आपकी मेंटल हेल्थ है, बिल्कुल, ये बिल्कुल बहुत सही, जरूरी बहुत है। ज़रूरी इसकी हिफाजत करें, बाकी धोखे चौके तो मिलते रहते हैं, बस कोई असल वाले धोखे ना मिले। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। सो हम आपको बताते चले कि वो दिन करीब है जिसका आपको इंतज़ार था, यानी ARY गोल्ड स्ट्रीट एक्सपीरियंस एग्जीबिशन जो है वो ऑर्गेनाइज़ की है ARYB ग्लोबल ने, और पहली बार आप गोल्ड सेविंग्स जो हैं वो कर सकेंगे इस एग्जीबिशन पे, जो कि होने वाली है 5 दिसंबर को PC होटल मार्की कराची में। और इस एग्जीबिशन में बात करने के लिए आज यहाँ हमारे साथ जो मौजूद हैं, 2 ब्रांड्स ऐसी हैं। एक तो है जी हिमानी से वसीम बदामी साहब, जो कि प्लैटिनम पार्टनर हैं इस एग्जीबिशन में, और दूसरे हैं फ़हीम खान साहब, जो कि बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर फ्लेवो फूड्स प्लैटिनम पार्टनर हैं इस एग्जीबिशन के। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम। वालेकुम सलाम, गुड मॉर्निंग, क्या हाल है जी? बिल्कुल ठीक, आप बताएं भाई। अल्हम्दुलिल्लाह, क्या ठीक-ठाक। अब आज वसीम बदामी एज सेलिब्रिटी नहीं बल्कि बिजनेसमैन हमारे साथ मौजूद हैं। सो अब क्या होने जा रहा है हिमानी की तरफ से? सुनने में ये आ रहा है कि भाई लोग 80% गोल्ड सेव कर सकेंगे इस एग्जीबिशन में। सो क्या मिलेगा हमें हिमानी की तरफ से? हाँ देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो ऑल द क्रेडिट टू एयरवे ने हमेशा बहुत ही डिफरेंट अप्रोच के साथ, इसीलिए पाकिस्तान का एशिया का लार्जेस्ट टेलीविजन नेटवर्क है, तो ये भी बड़ा एक ज़बरदस्त डिफरेंट किस्म की अप्रोच है कि जिसमें आप शॉप करते हैं तो आपको 80% उसमें गोल्ड की फॉर्म में रिटर्न मिलता है। तो इतना अच्छा आइडिया है कि WBY हिमानी हैज़ ऑलवेज बीन प्राउड टू बी एसोसिएटेड विद एयरवे। वसीम बदामी हैज़ ऑलवेज बीन प्राउड टू बी एसोसिएटेड विद एयरवे सिंस इट्स बीन 2 decades नाउ ऑलमोस्ट। तो इसमें इसलिए हम इसके वन ऑफ द पार्टनर्स हैं, और बड़ी अच्छी एक अपॉर्चुनिटी है कि एक ही छत के नीचे आपको बहुत सारी चीज़ें आप ख़रीद भी सकते हैं WBY हिमानी के प्लेटफॉर्म से भी और बाकी जगहों से भी, और आपको उसी वक्त 80% गोल्ड की फॉर्म में रिटर्न मिलता है। खुद हमारे स्टॉल से भी अगर कोई 50,000 वर्थ की अगर कोई भी शॉपिंग करता है तो उसी वक्त 10,000 वर्थ का एक गिफ्ट या एक बास्केट जो है वो उसी वक्त उसको एज अ गिफ्ट लेगा। सो बहुत फन भी है, एक्साइटमेंट भी है, सेलिब्रिटीज भी है वहाँ पे, और बहुत मज़ा भी और बहुत अच्छी खासी बचत भी है। वसीम बदामी के चक्कर में तो बहुत सारे लोग आने वाले हैं।
वही ना, मुझे तो मैसेजेस आते हैं, वसीम बदामी इतने दिन हो गए आपके शो पे नहीं आए, तो आज बड़े लोग खुश होने वाले हैं कि थोड़ी देर के लिए सही, लेकिन वसीम बदामी इस शो पे मौजूद हैं। जैसे हमें अभी पता चला कि हिमानी की तरफ से क्या हमें चीज़ें मिलेंगी, उसी तरह मैं फ्लेवो फूड्स जो है उधर मौजूद होगा। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप लोग भी एज ए प्लैटिनम पार्टनर? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह, फ्लावर फूड भी एक प्लैटिनम पार्टनर है। इसी तरह हमने भी उधर से यानी कि ARY की तरफ से जो एक बहुत बड़ा एक इवेंट क्रिएट किया जा रहा है, जिसके थ्रू आप परचेजिंग करेंगे और 80% सेविंग गोल्ड, और ये मेरा ख्याल है कि किसी और जगह पे आपको ऑफर अवेलेबल नहीं होगी सिवाय ARY के। जी जी। तो हमने भी खुद को उधर ये सारी प्रोडक्ट्स हमारी उधर अवेलेबल होंगी, अच्छा। जिसको वो बाय करेंगे और 80% सेव गोल्ड करेंगे। और जैसे एग्जांपल दें, जैसे कौन कौन सी प्रोडक्ट्स? हमारी बेसिकली प्लेन स्पाइसेस हैं। हमारी प्लेन स्पाइसेस ये है रेड चिली कटर, प्लेन रेड चिली पाउडर है, अच्छा, अच्छा, रेड चिली हॉल है, अच्छा। वाइट जीरा, गरम मसाला, ब्लैक पेपर, वाइट पेपर। ग्रोसरी सॉर्ट ऑफ जी 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 वो हमारी सब ये हम- तमाम प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं उधर होंगी, जिसको आप परचेज करें और सेव गोल्ड करें। और आपकी एक्टिविटीज भी होंगी? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह, हमने एक थोड़ी सी एक्टिविटी ऑर्गेनाइज की है, जिसके जो भी गेस्ट हमारे आएंगे वो आके इसको एंजॉय भी करेंगे, और एंजॉय करने के साथ साथ उनके लिए भी हमने गिफ्ट रखे हुए हैं। अच्छा 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 यानी कि वो आए, एंजॉय भी करें और अपने गिफ्ट भी फ्लावर फूड की तरफ से लेके जाएं साथ में लाजमी। अच्छा अच्छा, ज़बरदस्त। सो 5 दिसंबर को ये एग्जीबिशन है पीसी होटल मार्की में कराची में, और वहाँ ये तो कंफर्म हो गया वसीम बदामी होंगे तो इंशाल्लाह मैं आऊँगा वो बिल्कुल, इंशाल्लाह। क्योंकि यार ARY भी है, WBY हिमानी भी है, तो मैं ज़रूर आऊँगा। और बाकी ऑफर के साथ अभी जो लोग ये मॉर्निंग शो देख रहे हैं उनके लिए भी ये एक सरप्राइज ऑफर है कि वो हमारे कोड है WB गिफ्ट। तो अगर आप ऑनलाइन जाते हैं WBY हिमानी की वेबसाइट पे विच इज़ wbhimani.com, और आप ये प्रोमो यूज़ करते हैं विच इज़ WB गिफ्ट, तो आपको जो है वो अपने ऑर्डर की डिलीवरी पे एक गिफ्ट इंशाल्लाह साथ में मिलेगा। अरे वाह। बाकी भी ज़ाहिर है ब्लेस फ्राइडे की सेल्स चल रही हैं, सो 20 इस वक्त 24% ऑफ है ऑन ऑल द प्रोडक्ट्स ऑफ अच्छा। WBY हिमानी। कैसा कस्टमर्स का जो फीडबैक है वो हिमानी की प्रोडक्ट्स पे मिलता है आपको? आप तो ये होता होगा ना रास्ते में आपको ही पकड़ के लोग बता रहे हो कि वो जो सिरम है ना, जैसे लाइक मेरी खाला जैसे आपने मुझे- जर्मनी में है, जर्मनी में मैंने किया इनको था। बोला, मैंने कहा यार मेरी खाला को कोई बाहर की चीज़ सूट नहीं करती, लेकिन वो मैं उनके लिए वो गोल्ड सिरम लेकर गई हूँ हिमानी का, तो उनको तो इतना सूट किया कि बार बार मुझे ले जाना पड़ता है। तो मुझे ऑनेस्टली बहुत खुशी होती है सर, आपने कहा और सर बहुत सारे और इंडस्ट्री के दोस्त बाकी लोग बताते हैं, तो एक तो ज़ाहिर है अपने ब्रांड की तो खुशी है, लेकिन मुझे बहुत खुशी होती है कि पाकिस्तान की एक चीज़ पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर आने वाले लोगों को अच्छी लग रही है। मैं फैमिली के साथ श्रीलंका में था, हमें कोई एक मेडिसिन लेनी थी और वो हम ऐसे एक बड़े जनरल स्टोर में घुस गए, तो मुझे आदमी लगा बाबा इधर इधर, तो वहाँ भी WBY हिमानी की प्रोडक्ट्स पड़ी हुई, तो मुझे यूँ अच्छा लगा कि चलो अपना ब्रांड है, वो तो खुशी हुई, लेकिन चलो पाकिस्तान का एक ब्रांड है जिसने इंटरनेशनली कुछ जगहों पे जगह बनाई है, बहुत जगह में अल्हम्दुलिल्लाह। तो आपने पूछा लोग कैसा, लोगों की बहुत मोहब्बत है, इसीलिए हमने वो एक छोटे से आउटलेट से कराची के ओशन मॉल में सफ़र का आगाज़ किया था, तो आज अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के हर बड़े मॉल में, हर बड़े शहर में, कराची के नेशनल और इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे 50+ आउटलेट्स हैं अक्रॉस पाकिस्तान। तो लोगों की मोहब्बतों की वजह से, आप लोगों के ताउन की वजह से ज़बरदस्त ज़बरदस्त। सो एक दफ़ा हम लोगों को फिर से बता दें, 5 दिसंबर को जो पीसी होटल कराची में मार्की में ARY गोल्ड स्ट्रीट दोबारा से बोलती हूँ, ARY गोल्ड स्ट्रीट एक्सपीरियंस एग्जीबिशन मौजूद है। गोल्ड स्ट्रीट एक्सपीरियंस, यस। हाँ, वो तो एक्सपीरियंस वाली भी बात है तो ना, बड़ा गोल्डन एक्सपीरियंस हो गया। गोल्डन एक्सपीरियंस। ये हर जगह पे अवेलेबल ही मिलेगा सिवाय ARY के। हाँ, तो क्या क्या गोल्डन एक्सपीरियंस होगा, आप लोग क्या एक्सपेक्ट करें, क्या क्या होगा? सो आई एम श्योर कि लोग बहुत अच्छी तादाद में आएंगे, लोगों को एक छत के नीचे, अब देखें ना, यानी हमें, अब आप यहाँ पे एग्जांपल देख लें कि एक तरफ WBY हिमानी है जो कि वाइड रेंज ऑफ हर्बल नेचुरल प्रोडक्ट्स, परफ्यूम्स है, एक तरफ फ्लेवो है जो कि स्पाइसेस है, वो इतनी डाइवर्सिफाइड रेंज है, तो लोगों को एक छत के नीचे बहुत सारे मुख्तलिफ किस्म के ब्रांड्स मिलेंगे एट अ वेरी डिस्काउंटेड प्राइस, और हर ब्रांड की अपनी अलग अलग ऑफर तो होगी, जिस तरह मैंने WBY और हिमानी की बहुत बताया। सारी एग्जीबिशन में आपको गोल्ड देखने को नहीं मिलता, तो नहीं वहाँ मिलता, बिल्कुल। गोल्ड भी होगा, और साथ साथ उस पे सेव गोल्ड आप 80% कर सकते हैं, Correct, तो वो सबसे बड़ी बात है। सो 5 दिसंबर पीसी होटल कराची में ज़रूर आइए और अपने मनपसंद सेलिब्रिटीज से मिलें, अपनी मनपसंद शॉपिंग करें, और अपना वो उस दिन क्या होगा वैसे, उस दिन थर्सडे दिन है, क्या होगा, अच्छा सवाल है। दिन मुझे लग रहा है थर्सडे है ना, थर्सडे ना, हाँ, ये जुमेरात। जुमेरात। सो
आप कुछ कहना चाहेंगे अपनी ब्रांड की तरफ से लोगों को? जी जी, ब्रांड्स की तरफ से यही है कि क्या करें, वो हाथ में कुछ सूटकेसेस लेकर आए, उठा के ले जाने के लिए आसानी हो? नहीं, भरने ये के जैसे लिए? उनकी चॉइस है, वो जैसे मर्जी ले जाना चाहें ले जा सकते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपनी प्रोडक्ट के ऊपर काफ़ी मेहनत की है। एक लिमिटेड एरिया से हमने इसकी वर्किंग स्टार्ट की थी और स्लोली स्लोली अल्हम्दुलिल्लाह ये पहले कराची सिटी की ब्रांड बनी, अब फिर इनसाइड सिंध की, अब अल्हम्दुलिल्लाह ये पूरे पाकिस्तान की ब्रांड पर बन चुकी है। और ये फ्लावर फूड अपने ही नाम से जाना जाता है और इसका हमने थीम जिसको रखा ना, फ्लावर ही असल जायका है। तो इसी थीम के अकॉर्डिंग हम अपनी इसके ऊपर वर्किंग कर रहे हैं। और ये एज़ पर कंपेयर जो मार्केट में ओपन स्पाइसेस होते हैं उसकी निस्बत ये बहुत अच्छा है, क्योंकि ये हमारी जो इसकी प्रोसेसिंग है वो वेरी क्लीन है। और अगर दूसरे के अंदर अगर डबल स्पून यूज़ होती है, अल्हम्दुलिल्लाह फ्लावर फूड की जो रेड चिली अगर लें सिंपल एक, जी जी, तो वो सिंगल स्पून वो यूज़ होगी, यानी कि इसके अंदर इतनी इंटेंसिटी है। इंटेंसिटी अच्छी तो है। मैं ये सबको यही सजेस्ट करूंगा कि भाई आप इसको यूज़ करें और 5 दिसंबर को मिस नहीं करें। और ये गोल्डन चांस है जो हर जगह पे अवेलेबल नहीं होगा। हाँ, सेव गोल्ड बहुत बड़ी ऑफर है और उधर आएँ, अपना गोल्ड भी सेव करें और फन भी करें और अपने गिफ्ट भी साथ लेके जाएं। सो ये सेव गोल्ड की जो ये वाला जो 80% सेव गोल्ड वाली जो फैसिलिटी है आज तक किसी ने नहीं दी है, नहीं बिल्कुल सो नहीं। वो आप इसके बारे में क्या कहेंगे? यार मैंने हमेशा से, चाहे वो टेलीविज़न की दुनिया हो, चाहे वो रियल एस्टेट की दुनिया हो, हमेशा से समथिंग डिफरेंट ऑफर किया और लोगों ने उसको एक्सेप्ट किया। इसके लिए माशाल्लाह हर चीज़ इतने बड़े लेवल पे पहुंची है। तो ये सेव गोल्ड भी ऐसी एक चीज़ है कि जहाँ पर ARY ने अलग अलग ब्रांड्स को जमा किया है। हर ब्रांड की अपनी इंडिविजुअल ऑफर्स तो होंगी, लेकिन ARY की तरफ से जो 80% सेव गोल्ड ऑफर है, सो इसका मतलब आप लिटरली जो कुछ भी ऑन एवरी पेनी यू स्पेंड, हर एक रुपया जो आप स्पेंड कर रहे हैं उसमें लिटरली आप कुछ ना कुछ बचा रहे हैं, गोल्ड की फॉर्म में या किसी और फॉर्म में। सो अगेन एज राइटली पॉइंटेड आउट कि आपको इस तरह की ऑफर हर जगह नहीं मिलती। सो एक अच्छा एक्सपीरियंस भी है, एक बहुत अच्छी जगह पे, एक अच्छे माहौल में, अच्छे लोगों के साथ, अच्छे ब्रांड्स के साथ, और फिर आप यू लिटरली एंड अप सेविंग अ लॉट ऑफ मनी। सो व्हाट कैन बी बेटर देन So, दिस? बहुत लोगों की फरमाइश जो थी आपको देखने की इतनी सी देर के लिए नज़र आए, लेकिन आगे नज़र, मगर 5 दिसंबर को मिस नहीं कीजिएगा। वहाँ मिलना चाहते हैं आप अपने मनपसंद सेलिब्रिटीज से, शॉपिंग करना चाहते हैं, एक फैमिली फन होना चाहिए, सो वो आपको 5 दिसंबर को मिलेगा पीसी होटल कराची में। इंशाल्लाह ये एग्जीबिशन में ज़रूर आइएगा और पहली दफ़ा इस तरह आप कुछ अवेल कर सकेंगे कि सेव गोल्ड 80% होगा आपकी शॉपिंग पर। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, थैंक यू सो मच आप लोगों का। Thank you, thank you. खुदा हाफिज़, कल मिलेंगे।